आजचं वचन पाहूया. हम निकालेंगे हेजेकिएल अध्याय 37, हेजेकिएल अध्याय 37, हेजेकिएल अध्याय 37 अध्याय 37 और उसका हम 1 से 14 तक पढ़ेंगे. 1 से 14 पर्यंत वाचू. 1 से 14. 1 से 14. पहला मैं पढ़ूंगी, दूसरा आप पढ़ेंगे. पहिलं मी वाचून दुसरं तुम्ही वाचा. 13 तक पढ़ेंगे, 14वां वचन सब लोग मिलकर. 13 पर्यंत वाचा, 14 वचन सर्वजण मिळून वाचूया. आप खड़े हो जाएंगे. या आपण उभं राहूया. सूखी हड्डियों की तराई. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई है और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया. वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी. त्याने मला त्यांच्यामध्ये सोमोकरून फिरवले, तेव्हा पहा त्या खोऱ्याच्या जमिनीवर पुष्कळ अस्थी होत्या, त्या अगदी शुष्क होत्या. तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है. तेव्हा तो मला म्हणाला, या अस्थीविषयी संदेश देऊन त्यांना म्हण, शुष्क अस्थींनो परमेश्वराचे वचन ऐका. परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगी. मी तुम्हाला स्नायू लावेन, तुमच्यावर मात करेन, तुम्हाला त्वचेने आच्छादेन, तुमचा श्वास घालेन, म्हणजे तुम्ही सजीव व्हाल आणि तुम्हाला समजेल की मी परमेश्वर आहे. इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई, बुलडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई. मग मी आपले त्यावर स्नायू आले, मात करले, त्वचेने त्यांना आसरा दिले, पण त्यांचा श्वास जगू नव्हता. तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके यह कह कि हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं में से आकर इन घात गृहों में समा जा कि ये जी उठे. मला आज्ञा झाल्याप्रमाणे मी संदेश दिला, तेव्हा त्यांचा श्वास येऊन ते सजीव झाले व अतिशय मोठे सैन्य आपल्या पाठीवर उभे राहिले. फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है. वे कहते, हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं. म्हणून संदेश देऊन त्यांना सांग, प्रभू परमेश्वर म्हणतो, माझ्या लोकांनो, पहा मी तुमच्या कबरात उघडीन, तुम्हाला आपल्या कबरातून बाहेर काढून इस्राएल देशात आणेन. इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनमें से निकालूं, तब मेरी प्रजा के लोग तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ. 14 वचन मिलकर पढ़ेंगे. मी तुमच्या ठाईकांचा आत्मा करेन, तुम्ही सजीव व्हाल, व मी तुम्हाला तुमच्या देशाने बसवेन. तेव्हा मी परमेश्वर हे जाणलो व मी तसे केले, परमेश्वर यहोवा की वाणी है. आमीन. आओ हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें. ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद. करुणामय प्रेमी पिता, आपके सामर्थ्य वचन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है. वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो मदद करना प्रभु, समझने के लिए सहायता करना, यीशु के नाम से आमीन. प्रेज द लॉर्ड. हम बैठते हैं, आपण खाली होते हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आज हम जैसे देखें सूखी हड्डियों की तराई के बारे में, आणि आज आपण पाहिलेलं आहे शुष्क अस्थींचे खोरे. तो एजेकिएल नाम का परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को चुना आणि एजेकिएल नावाच्या संदेशाला देवाने निवडलं. हाँ, और उसे एक तराई में ले गए आणि त्याला एका खोऱ्यात घेऊन गेला और वहाँ बहुत सारी तराइयों में हड्डियां भरी हुई आणि खूप साऱ्या खोऱ्यांमध्ये खूप सारी हाडं होती. तो आज हम देखने वाले हड्डियों के बारे में. आणि आज आपण बघणार आहोत हाडांबद्दल. फिर हम देखने वाले हैं सांस के बारे में, श्वासाबद्दल, नसों के बारे में, नसांबद्दल, मांस के बारे में, मांसाबद्दल और चमड़े के बारे में. आणि चामड्याबद्दल. तो हम क्या देखने वाले? एक हड्डियों के बारे में, हाडांबद्दल. दूसरं स्नायु यानी नसों के बारे में, स्नायू म्हणजे नसांबद्दल. मांस के बारे में जिसे फ्लैश कहा गया है, आणि मांसाबद्दल, स्किन के बारे में, त्वचेबद्दल. और 5वां ब्रेथ यानी श्वास के बारे में. आणि 5वा आहे श्वासाबद्दल. तो आज हम ये 5 बातों के बारे में देखने वाले हैं. आणि आज आपण या 5 गोष्टींबद्दल तो बघणार आहोत. आप सबको प्रभु ने भविष्यवाणी करने के लिए चुना है. आणि तुम्हाला सर्वांना देवाने भविष्यवाणी करायसाठी निवडलेला आहे. भविष्यवक्ता. तुम्ही सगळे संदेष्टे आहात. सही बात है. खरी गोष्ट है. आप जब आप कभी किसी इंसान को, जो मरे हुए इंसान है, जैसे अभी हम उस वचन को पढ़ेंगे 9 वचन. 9व वचन. तेव्हा तो मला म्हणाला, वाऱ्याला संदेश दे, मानव पुत्रा, वाऱ्याला संदेश देऊन सांग की प्रभू परमेश्वर म्हणतो, हे वाऱ्या, तू चोहो दिशांनी ये व या वदलेल्यांवर फुंकर घाल. ये घात किए हुए, तो किसके घात
किसके द्वारा ये घात किए गए थे? आणि हे वध केलेले आहेत मग कोणाच्या द्वारे हे वध केलेले होते? उस काल में नबूसरेत राजा ने इनको घात किया था आणि त्या काळामध्ये नबूकदनेस्सर राजाने यांचा वध केला होता और इन्हें खत्म किया था आणि यांना संपवलं होतं और बहुत लोगों को मारकर उस तराई में डाल दिया था। आणि खूप सारे लोकांना मारून त्यांना त्या खोऱ्यामध्ये फेकलं सब एक ही होतं साथ ऐसे पड़े हुए आणि सगळे एकच सोबत असे पडलेले होते कीड़े लगकर धीरे धीरे ऐसे, ना उसके ऊपर कोई मट्टी ना कुछ नहीं, ऐसे नबूसरेत राजा के द्वारा जब आक्रमण इसराइल पर हुआ था तब का एक हड्डियां है। आणि नबूकदनेस्सर राजाच्या द्वारे ज्यावेळेस त्यांच्यावरती आक्रमण झालं होतं त्यावेळेसची ती हाडं आहेत पहले काल में जब राजाओं का काल था, आणि पहिल्या काळात जे राजांचा काळ होता राजा लोग जब युद्ध करने आते थे आणि राजा लोक ज्यावेळेस युद्ध करायला तो यायचे वो लोगों को मारते थे। त्यावेळेस ते लोकांना मारायचे गांव में दुर्गंधी, अगर वो मरे हुए हैं तो बदबू आएगी ना, आणि जर गावामध्ये जर कोणी मेलेलं असेल तर तिथे वास येईल दुर्गंध येईल इसलिए वो लोग क्या करते थे, ऊपर से तराई में फेंक देते थे। आणि म्हणून ते लोक काय करायचे उचलून खोऱ्यामध्ये फेकायचे गांव के बाहर तराई होती थी, वहां वो लोग क्या करते थे, फेंक देते थे। आणि गावाच्या बाहेर खोरं असायचं त्या खोऱ्यामध्ये त्यांना एक के ऊपर फेकायचे एक बॉडी, एकावरती एक बॉडी ऐसे बहुत सारे बॉडियों का ढेर लग जाता था, आणि हजारों हजारों। तो आप सोच सकते हो यहाँ 6000 के लगभग बॉडी है। आणि अशा रीतीने त्या शरीराचा ढीग लागायचा आणि आपण इथे पाहत आहोत की 6000च्या लगभग इथे तो ढीग आहे फिर सेना बोला तो 6000 के लगभग एक टुकड़ी होती है। आणि जर सेना म्हटलं तर 5,000-6,000च्या लगभग ती तुकडी असते तो हम यहाँ एक टुकड़ी के विषय पर देखते हैं कि 6000, आणि एक तुकडी बद्दल आपण बघत आहोत 6,000 तो ये तो सेना है ना, आणि इथं पूर्ण सेना आहे बहुत सारे हो गए, मग खूप सारे असतील तो शायद 12 शायद 22 क्योंकि जब लोग युद्ध के लिए जाते थे तो लाखों लाखों लेके जाते थे, क्योंकि सेना कैसे लाखों लाखों लोगों की होती थी। कारण त्यावेळेस ते लोक युद्धाला जायचे ती लोक लाखो लाखो लोकांना घेऊन जायचे कारण लाखो लाखो लोकांमध्ये त्यावेळेस युद्ध व्हायचं बराबर है। तो कितने हड्डियां कितने सालों से वहां गिरी होगी, कितने इंसानों को वहां पर फेंका गया होगा। आणि किती सारे माणसांना त्या खोऱ्यामध्ये फेकलं गेलं असेल जैसे नहीं, आकान के भी फैमिली को वहां पर ऐसे तराई में डाल दिया गया था, लोग वहां फिर बाद में शी करने के लिए जाते थे। आणि आपण त्याच्या लोकांना त्याच खोऱ्यामध्ये त्यांना पण असंच एका खोऱ्यामध्ये फेकण्यात आलं होतं आणि लोक तिथे जलाया, बाद में उनको फेंक दिया गया आणि त्यांना पहिले जाळलं आणि त्याच्यानंतर त्यांना तिकडे तो फेकलं ऐसे बहुत सारे इस्राएल लोग भी ऐसे करते थे। आणि इस्रायल लोक पण असे करायचे तो अभी ऐसा नहीं होता पण है, आता असं नाही होत अभी पब्लिक को नहीं मारा जाता है। आणि आता पूर्ण पब्लिकला मारणं एक नाही देश दूसरे देश से लड़ता है तो सैनिकों में आपस में लड़ाई होती है, पब्लिक को नहीं मारा जाता। आणि एक देश दुसऱ्या देशाबरोबर ज्यावेळेस त्यांचं युद्ध होतं तर ते सैनिकांमध्ये होतं पण पब्लिकला म्हणजे लोकलला मारणं नाही जात तो अभी ये सारी हड्डियां सूखी थी, आणि आता ही सर्व हाडी सुकलेली होती तो हड्डी है ना प्रियो, हड्डी हमारे पूरे शरीर का पाया है, मतलब हमारे पूरे शरीर का ढांचा में मेन पॉइंट उसे बताया जाता है। आणि आपल्या शरीराचा जो ढाचा आहे त्याच्यामध्ये मुख्य आहे आपले हाडं है ना, तो ये बहुत जरूरी है। आणि खूप गरजेचं आहे तो अगर मांस है, तर मांस आहे नसें है, नसा आहे लेकिन हड्डी नहीं है पण हाडच नाही तर तो शरीर का जो ढांचा आकार उस हड्डियों के द्वारा ही होता है। आणि शरीराचा जो ढाचा आहे जो आकार त्याला दिला जातो तो हाडांच्या द्वारेच दिला तो जातो हड्डी जो बताई गई है तो एक हमारी शारीरिक आध्यात्मिक रिलेशन संबंध को दर्शाती है। आणि जे हाडं आहे ते आपले शारीरिक आणि आत्मिक हे जे संबंध आहे त्याला तो दर्शवतात हड्डियां आपकी हड्डियां से आपको कल्याण यानी ब्लेसिंग मिलती है, पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, लाइफ मिलती है। आणि तुमच्या हाडांच्या द्वारे तुम्हाला कल्याण आशीर्वाद शक्ती भेटते आणि आशीर्वाद आपकी भेटतो हड्डियां हष्टपुष्ट मजबूत है तुमची हाडं जर मजबूत आहेत हष्टपुष्ट आहेत तो आपकी हड्डियों से जान मंडलाती रहेगी, आपकी बॉडी में ताकत रहेगी। आणि तुमच्या हाडांमधून मग तो जीव एकमेकांकडे वाहवत राहतो लेकिन अगर आपकी हड्डियां ड्राई होती जा रही है, तुमची हाडं सुकत आहेत उसके अंदर का जो मज्जा तंतु होता है यानी पावर ताकत, वो अगर सूखते जा रहा है आणि जर त्याच्यामधला मज्जातंतू जो आहे तो सुकत चाललेला आहे यानी आपका उजाड़पन को और मृत्यू निकट है उसको दर्शाता है। आणि ते उद्ध्वस्त होणं किंवा तुमचा मृत्यू जवळ आलेला आहे त्याला दर्शवतं उत्पत्ति अध्याय 2 में हम देखते हैं कि जब आदम को बनाया गया तो उसके बाद जो उसके लिए पत्नी बनाई गई तो उसके हड्डी से बनाई गई। आणि उत्पत्ती अध्यायामध्ये आपण वाचतो की ज्यावेळेस देवाने आत्माची निर्मिती केली आणि त्याच्यासाठी देवाने ज्यावेळेस हवेची निर्मिती केली तर त्याच्या हाडाच्या द्वारे तिला बनवलं तो उसकी पसली यहाँ बोलते हैं आणि त्याची फासळी इथे असते
इस पसली में से एक हड्डी निकाली आणि या फासळीमधून एक हाड काढलं और उस हड्डी से स्त्री को बना दिया आणि त्या हाडाच्या द्वारे त्याने स्त्रीला निर्माण और केलं उनका क्या किया, शादी कराया। आणि त्यांचा विवाह लावला। और इसीलिए आदम ने उत्पत्ति अध्याय 2 में पढ़ सकते हैं कि उसने कहा, जैसे उसने उस स्त्री को, हव्वा को देखा, उसने कहा तू मेरी हड्डी की हड्डी, मेरे मांस में से मांस है। आणि म्हणून उत्पत्ती 2 मध्ये तुम्ही वाचू शकता, तिकडे देण्यात आलेलं आहे की तिला पाहिल्याच्या नंतर आदम स्वतः म्हणाला की तू माझ्या हाडाचा हाड, माझ्या मांसाचा मांस आहे। तो इसका मतलब उसने अपनी हड्डी को जान लिया आणि त्याने आपल्या हाडाला ओळखलं, यहाँ तक उसका ही मांस उसके ऊपर चढ़ाया आणि इथपर्यंत त्याचाच मांस त्याच्यावरती चढवण्यात तो आला। इससे एक गहरा रिश्ता, आणि एक खोल नातं, गहरा रिश्ता आणि खोल नातं और एकता। आणि एकता। तो हड्डियाँ एकता को दर्शाती है। आणि हाडं ही एकतेला दर्शवतात। अगर हमारे हड्डियाँ आणि जर आपले हाडं जुड़े नहीं रहेंगे, जर एकमेकांशी जुळलेले तो नसतील एक नहीं है, तर ते एक नाहीये, तो फिर टूटने लगेगी म्हणजे तुटायला लागतील, और शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर निर्बल होऊन जाईल, दर्द उठाएगा आणि त्रास उचलेल, और धीरे धीरे फिर सो जाएगा। आणि मग हळूहळू झोपून जाईल। आज हड्डियों के कारण हम खड़े हैं। आणि आज हाडांमुळे आपण उभे आहोत। आपको समझा? तुम्हाला समजतं? बॉडी में हड्डी बहुत इम्पोर्टेंट है। आणि शरीरामध्ये हाडं फार महत्वाची आहेत। तो जब आप भविष्यवाणी करते मग हो ज्यावेळेस तुम्ही भविष्यवाणी करता, तो कैसे करना है? मग कशी करायची खास आहे? करके पति पत्नी के लिए। आणि खास करून नवरा तो जो बायकोचा। पति अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता आणि जो नवरा आपल्या बायकोला प्रेम नाही और करत, जो स्त्री अपने पति को प्यार नहीं आणि करती, ती स्त्री आपल्या नवऱ्याला प्रेम नाही तो करत, यहाँ भविष्यवाणी किसको करने के लिए बोला? हड्डी को। आणि इथे भविष्यवाणी कोणाला करायला सांगितलेली आहे? त्या हाडांना। तो आपको भी उस व्यक्ति की हड्डी को भविष्यवाणी करना है। आणि तुम्हाला सुद्धा तुमच्या त्या हाडांच्या, तुमच्या लोकांच्या हाडांना भविष्यवाणी मैं आपको करायची एक छोटा सा उदाहरण पकड़ते हैं, आज इसको पकड़ते हैं। आणि उदाहरणार्थ मी मेघालयला बोलते। तो मैं अगर सोचो भविष्यवाणी आज अगर इसके लिए कर रही हूँ, आणि समजा मी आज मेघालयासाठी भविष्यवाणी तो करत मैं आहे, बोलूंगी अतुल की हड्डी है ना ये, आणि ते अरुदादाचं हाड आहे हे, तो मैं क्या बोलूंगी? मी काय म्हणे? हे अतुल की हड्डी, आणि अरुदादाचे हाड, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, मेघा के साथ जुड़ जा। आणि येशूच्या नावातून तुला आज्ञा देते की तू मेघालयाशी जोड। क्योंकि जैसे यहाँ हड्डियों को कहा गया, आणि जसं इथे हाडांना बोलण्यात आलं, उस लाइन को पढ़ो, त्या लाईनला वाचा, तीसरा वचन नहीं, चौथा वचन। तेव्हा तो मला म्हणाला, या अस्तींविषयी संदेश देऊन त्यांना म्हण, शुष्क अस्तींनो परमेश्वराचे वचन। 3 से पढ़, 3 से। मग तो मला म्हणाला, मानव पुत्रा, ह्या अस्थि सजीव होतील काय? हाँ, जी सकती है क्या? अभी अतुल की हड्डी जी नहीं रही है, आणि आता अतुल दादाचं जे हाड आहे ते जगत नाहीये, ते सुकलेलं आहे, इसलिए वो इसके पास नहीं है। आणि म्हणूनच तो तिच्याजवळ येत नाही। आपको समझ में आ रहा है? तुम्हाला समजतंय? ये मैं कल लेने वाली थी, लेकिन आज सुबह मुझे प्रभु बोला नहीं, तराई का कल सिखाना, आज ये सिखा। आणि मी आजच येणार होती, पण देवाने मला सांगितलं की आज नको येऊ, ते उद्या शिकव। भविष्यवाणी से कनेक्टेड है, कारण हे भविष्यवाणीशी जोडलेलं आहे। तराई आपके लाइफ को दर्शाती है, इसको कल हम देखेंगे। आणि खोरं तुमच्या जीवनाला दर्शवतं, म्हणून ते आपण उद्या बघू। मालूम है? तो इसलिए आज हम भविष्यवाणी का सीखा ना अभी, आणि आज आपण भविष्यवाणीबद्दल 2 दिन से शिकू। हम भविष्यवाणी कर रहे हैं ना। 2 दिवसांपासून आपण भविष्यवाणी आज करतोय। से आपको एक भविष्यवाणी में एक नया तरीका सिखाया जा रहा है कि आप, हम ऐसा बोलते हैं यीशु के नाम से, अतुल जिधर किधर भी यीशु के नाम से आ, लेकिन वो कब आएगा? वो तो सूखा हुआ हड्डी है। आणि आजपासून आपण एक नवीन गोष्ट शिकत आहोत, कारण आपण तर म्हणत होतो की येशूच्या नावात अतुल दादा जिथे कुठे तो आहे तू इथे ये, पण तो कसा येणार? तो त्यांची जी हाड आहे ती सुकलेली आहे, वो मरा हुआ है, आणि ती मेलेला आहे। तो मुझे यहाँ घोषणा क्या करना है? मग मला घोषणा काय करायची? इसको घोषणा क्या करना आणि है? मेघालयाला घोषणा काय आपको घोषणा करायची? क्या करना है? तुम्हाला घोषणा काय करायची आहे? यीशु के नाम से हड्डियाँ, आणि येशूच्या नावाने हड्डियाँ जी उठ, अतुल दादाची हाड जिवंत हो, मेघा के लिए, मेघालयासाठी। बराबर? तब वो एक होंगे ना, तेव्हा ते एक होतील ना, जी वो जुड़ जाएगा। आणि ते जुळून जातील। देखो वहाँ देखो, जैसे उसने भविष्यवाणी किया, वो हड्डियाँ अलग अलग थी, वो सब क्या होगी? एक दूसरे से जुड़ गई। आणि तो इसकी हड्डी है ना अतुल, अतुल इसकी हड्डी, दोनों जुड़े, तो अभी जुड़े हैं क्या ये लोग? दूर है ना। तो जैसे हम भविष्यवाणी हड्डियों से करेंगे तो जुड़ जाएंगे। ये तो चलो जिंदा है, ये हड्डी जिंदा है, आणि हे हाड तर जिवंत आहे, लेकिन वो हड्डी जिंदा है क्या? मग ते हाड जिवंत आहे का? आपको समझ में आ रहा है मला ना? समजतंय ना? तो आपको हड्डियों से भविष्यवाणी करना, आणि तुम्हाला हाडांची भविष्यवाणी करायची आहे कि जी उठ की जिवंत व्हा, और आणि इस मेगा हड्डी से जुड़ जाए। आणि मेघालयाच्या हाडाशी जोडून जा। तो परमेश्वर आत्मिक भूकंप देगा, मध्ये आत्मिक भूकंप देईल अतुल के जीवन में अतुल दादाच्या जीवनामध्ये, जुड़ जाएगी हड्डी। आणि ती हाडं जोडतील। इसी हड्डियों के द्वारा
आणि ह्या झाडांच्या द्वारे क्या होगा, आप अपने भी हड्डियों को भविष्यवाणी कर सकते हैं। तुम्ही तुमच्याही हाडांना भविष्यवाणी करू शकता। दर्द है हड्डियों में, हाडांमध्ये दुखणं आहे, हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांग लेते हैं तो हाँ दर्द बया जो ना हो, यीशु का खून मांग ले, है ना। प्रभू तुझं रक्त लावतो हाडावर, रात्री लावताना आपण झोपून जातो ना, हाड दुखतं म्हणून। रड्डियाँ दर्द होती है इसलिए यीशु का लहू लगाकर सो जाते ना। पण आज आपल्याला देव सांगत आहे तुमच्या हाडांची भविष्यवाणी कर, जिवंत हो, कारण ते तर काय चालली सुकत चालली म्हणून हाड दुखायला लागली। और इसलिए आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आपकी हड्डियों के लिए आपको भविष्यवाणी करनी है। क्यों? क्योंकि वो अभी सूख रही है, इसलिए उनको भविष्यवाणी करके उनको जिंदा करो। कळलं? समझ में आया? हा पॉइंट कळाला तुम्हाला? और ये पॉइंट समझ में आया? आता हाडांमध्ये एकता, और अपनी हड्डियों में एकता, तर जो जहाँ यूनिटी नहीं है और जहाँ पर एकता नहीं है आपको वहाँ हड्डियों से कहना है जुड़ जाए। यानी अगर सोचो, अभी सोचो ये दोनों में झगड़ा है, आणि समजा ते या दोघांमध्ये भांडण आहे ये पूर्व ये पश्चिम है, आणि ही पूर्वांची पश्चिम आहे, तो हम भविष्यवाणी क्या करना है? आपण भविष्यवाणी काय करायची? बोली जरूरी नहीं है कि ये पति पत्नी एक होने के लिए, आणि गरजेचं नाही की नवरा बायको एक होण्यासाठीच केलं पाहिजे। आपकी फैमिली में भाई भाई लोग, बहन बहन लोग, या हमारे चर्च के जो मेंबर्स एक दूसरे से बात नहीं करते ना, अभी भी जुड़े नहीं है, थोड़े से गुस्सा है एक दूसरे से, होते कभी कभी कुछ होते पूर्व पश्चिम बन जाते हैं। आणि आपल्या घरात तुमच्या घरातले लोक किंवा मंडळीतले लोक एकमेकांशी बोलत नाहीत आणि एक पूर्व एक पश्चिमेला होऊन जातात। तो क्या बोलना है? मग काय बोलायचं? हे मेघा की हड्डियां जी उठ, हे रेशमा की हड्डियां जी उठ और एक हो जाओ। आणि मेघादेच्या हाडांना जिवंत व्हा, रेशमाच्या हाडांना जिवंत व्हा आणि एक व्हा। परमेश्वर ये ऐसा करेगा, ये दोनों फिर से आप लोग को हंसते हुए, दिखते हुए, बातचीत करते हुए एक साथ में बैठ के खाना खा रहे, अरे बाजी बाजी के ना बोल मान लो बाजू को, तू माजी के ऐसा करके आपको दिखाई देगा। आणि थोड्या दिवसातच व्यक्ती तुम्हाला एकमेकांशी बोलताना, हसताना, खेळताना तुम्हाला दिसून येते। तो आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तुम्हारा आज समझ में। प्रभु आपको हमने 2 दिन में सीखा खुद को ब्लेसिंग भविष्यवाणी करने के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन आज प्रभु आपको भविष्यवाणी सिखा रहा है। हड्डियों को भविष्यवाणियों करो, सिर्फ अपने नहीं दूसरों के भी, पति पत्नी के भी आप भविष्यवाणी हड्डियों से कर सकते हो, वो हड्डियां जी उठेगी। आणि आतापर्यंत आपण भविष्यवाणी करायला शिकलो स्वतःसाठी, आपल्या कुटुंबासाठी किंवा आपल्या मंडळीतल्या लोकांसाठी, पण आज देव आपल्याला सांगत आहे की तुम्ही भविष्यवाणी करा तुमच्या हाडांसाठी आणि जी एकमेकांची हाड आहेत त्यांच्यासाठी, त्यांच्या नवरा बायको आहे त्या हाडांसाठी सुद्धा, आणि मग ती नक्की जिवंत तो होतील। हड्डियां जुड़ जाना यानी गहरा रिलेशन और एकता को दर्शाता है। आणि हाडं जुळणं म्हणजे खोल नातं आणि एकतेला दर्शवतात। दूसरा हम देखेंगे कि शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई और आरोग्य को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्यता को हड्डियां शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्यता को दर्शाता है। आणि जे हाडं आहेत ती आध्यात्मिक आरोग्याला दर्शवतात आणि शारीरिक शारीरिक मतलब ये शरीर जो दिखता है, शारीरिक म्हणजे हे जे शरीर दिसतं, जैसे यहाँ वो शरीर ये दिख रहा है, आणि जे शरीर आहे ते दिसतंय। आध्यात्मिक यानी आत्मिक, अभी मेरा आत्मा को भी हड्डी है, आणि माझ्या आत्म्याला सुद्धा हाडं आहेत। तो मेरी आत्मा की हड्डियां भी, अगर मेरी हड्डियां अच्छी है आत्मा की, तो मेरे शरीर में बीमारी नहीं रहेगी। आणि जर माझी आत्मिक हाडं चांगली आहेत तर माझ्या शरीरामध्ये आजार पण उसका नसते। वचन में हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 3 उसका 7 और 8, तब आपको मालूम पड़ेगा। नीतिसूत्रे अध्याय 3 त्याचं वचन 7 आणि 8। नीतिसूत्र तो आपको शारीरिक हड्डियों के लिए, शारीरिक शरीर की हड्डी के लिए, अभी हमने क्या देखा था? आणि आता आपण काय पाहिलं होतं? पहली जो भविष्यवाणी हमने देखा था वो कैसी देखी थी? पहिली जी भविष्यवाणी बघितली होती रिलेशन के लिए, नात्यांसाठी और एकता के लिए आणि एकतेसाठी, बरोबर। अभी दूसरी भविष्यवाणी आपको किसको बता रही है? आणि दुसरी भविष्यवाणी आपको मला काय सांगत आहे? हेल्थ के लिए, शरीर के हेल्थ के लिए, आणि तुमच्या शरीराच्या आरोग्यासाठी और आत्मिक हेल्थ के लिए, आणि तुमच्या आत्मिक आरोग्यासाठी। बहुत से लोग ऐसे हैं आणि खूप सारे लोक असे जो आहेत आत्मा में बढ़ते ही नहीं। जे आत्म्यामध्ये वाढतच नाही। मैंने शाम को बोला ना, आत्मा काढला तर त्यांची टिकल बोला। मंडे के प्रेयर में बताया गया था कि अगर आप में से एक का आत्मा निकाला आणि तुमच्या मधला जर एकेकाचा आत्मा काढला तो किसी का आत्मा है ना कैसा होगा मालूम? ऐसा
शरीर कैसा है? आणि शरीर कसं आहे? इतना स्ट्रांग। इतकं स्ट्रॉंग लेकिन मजबूत। आत्मा कैसा है? पण आत्मा कसं आहे? आइले वाला। शरीर तो बढ़ रहा है आणि शरीर तर वाढते लेकिन भीतर बढ़ती नहीं है। आणि आतमध्ये काहीच वाढ नाही। हम शरीर से भले नहीं मतलब ऐसे है या, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व हमारा बढ़ना चाहिए। आणि शरीराच्या द्वारे भलेही आपण बाहेरून सुकलेलो आहोत पण आपला आध्यात्मिक जो वाढ आहे ती वाढलेली असली पाहिजे। मालूम है? तो आपका आत्मा को भी हड्डी है। आणि तुमच्या आत्म्याला सुद्धा हाडं आहे। मालूम हुआ? मालूम हुआ? हाँ, तो अभी आत्मा में शरीर मांस हड्डियां नहीं होती है, आणि आत्म्यामध्ये शरीर मांस नसतं, लेकिन वो हाडं नसतं। आत्मिक हड्डियां है। पण ते आत्मिक हाडं आहेत। हाँ, तो आप आत्मिक हड्डियां आपको है। आणि तुम्हाला एक आत्मिक हाडं आहे। आपको समझा? आत्मा में जो आत्मिक हड्डियां आणि आत्म्यामध्ये आत्मिक हाडं आहेत। दुष्ट आत्मा जो है दुष्ट आत्मे जे आहेत उन्हें रूप नहीं है, त्यांना रूप नाही। इसलिए ये जो झाड़ है ना, आणि म्हणून हे जे झाडं वगैरे इसमें कोई आहेत रूप नहीं है। त्यांना काही रूप नाही, आकार ऐसे नाही। टेढ़े मेढ़े ऐसे ऊपर नीचे ओबड़ खबड़, हम लोग देखो हमको एक शेप आणि झाडं कशी वाकडी तिकडे आहेत त्यांना काही आकार नाही, पण आपल्याला एक आकार आहे है ना, एक आकार। आणि एक आकार आहे। हमारा भले किसी का गोल है किसी का लंबा है, लेकिन हमारा सिर ऐसा एक शेप है। आणि कोणाचं गोल आहे कोणाचं लांबडा आहे, पण एक कडूक आपल्याला एक आकार आहे। सबको देखो सेम आकार। आणि सगळ्यांना सेम आकार आहे। गला है, गळा आहे। लेकिन किसी किसी का गला ऐसा रहता है, आणि काही काही लोकांचा गळा असं ज्यादा दाबलेला गला असतो, नहीं रहता है, त्यांना जास्त गळा किसी किसी नसतो। का गला एकदम लंबा होता है, आणि काही काही लोकांचा गळा खूप लांब असतो, लेकिन गला है। पण गळा आहे। फिर ये शोल्डर, आणि खांदे, फिर ये हाथ, मग हात, फिर ये अंग, आणि मग हे अंग, फिर पैर। मग पाय। मतलब एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, आणि शरीराचा एक आकार आहे, लेकिन दुष्टात्माओं को ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। पण दृष्टात्म्याला कोणताही आकार नाहीये। आपको समझ में आ रहा है? सभी दुष्टात्मा नहीं, लेकिन कुछ कुछ दुष्टात्माओं को शेपलेस है वो। आणि सगळे दृष्टात्मे आहेत, काही काही जे दृष्टात्मे आहेत ते आकार विरहित आहेत। तो इसीलिए हम यहाँ लेते हैं, तो पढ़ेंगे पहला नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 7 and 8। नीतिसूत्रे अध्याय 3 त्याचं वचन 7 आणि 8। प्रोवर्ब्स नीतिसूत्र 3 नीति वचन 3 नीतिसूत्रे 3 7 8। 7 आणि 8। तू आपल्या दृष्टीने स्वतः शहाणा समजू नकोस, हाँ परमेश्वराचे भय धर आणि दुष्कर्मापासून दूर राहा, हाँ हे तुझ्या देहाला आरोग्य। हाँ, क्या लिखा है? तेरे शरीर को क्या देगा? हाँ, भला चंगा लिखा है ना, क्या लिखा है? तेरे शरीर को भला चंगा रखेगा। क्यों? क्योंकि तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट है। तो हमारी हड्डियां किससे हष्ट पुष्ट रहती है? आणि आपला हाडे कशाने हृदय हस्तपुष्ट राहतात? 7वां वचन पढ़ लो। तू आपल्या दृष्टीने स्वतः शहाणा समजू खुद को नकोस, बुद्धिमान नहीं सोचना, परमेश्वर मेरी बुद्धि है ये सोचकर परमेश्वराचे भय धर परमेश्वर को डरना, आणि दुष्कर्मापासून दूर बुराई से राहा। दूर रहोगे तो आप शारीरिक और आध्यात्मिक यानी आत्मिक दोनों आपकी हड्डियां क्या रहेगी? एक गुड हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आप हेल्दी हो ये आपको मालूम पड़ेगा। आणि जर हे तुम्ही केलं तर तुमचे आध्यात्मिक आणि शारीरिक दोन्ही हाडं स्वस्थ राहतील, निरोगी राहतील। अभी इससे आपको कैसे प्रेयर करना है? मग ह्यासाठी तुम्हाला कशी प्रार्थना करायची? जो लोग ज्यादा अपने, आपको तो मालूम ही रहता है, बहुत लोग अपनी नजर में शानी लोग हैं इधर, आणि तुम्हाला तर माहितच आहे आपल्या नजरेमध्ये खूप शाळा समजणारी लोक इथे आहेतच। है संडे के दिन बहुत दिखते हैं रविवारच्या दिवशी खूप दिसतात है ना, जब बाथरूम के लिए जाते हैं बाथरूमसाठी जातात, तो बाथरूम को ही जाना है, मग बाथरूमलाच जायचं आहे। लेकिन लोग क्या करते हैं? पण लोक काय करतात? चैटिंग कर, आपस में बातचीत कर, गप्पा हाँकते। इधर वचन चालू हो गए, आणि ते वचन चालू वचन झाले, पढ़ के भी हो गए, वचन वाचून पण झाले, पढ़ के होके आगे वचन चालू हो गए, आणि वाचून वगैरे वचन आता पुढे चालू पण झाले। वामन भाई नीचे जाके उनको बोल रहे क्या है इधर वचन चालू हो गया, जाओ ऊपर। आणि वामन काका खाली जाऊन त्यांना बोलतात सुद्धा की ते काय बसून राहिले, वरती जावं। गपशप करते मोबाईल बघते, काय तुमचे? और क्या है, बातचीत कर रहे, मोबाइल देख रहे, क्या है आपका? ते काय बोलतात? वो क्या बोलते? आता आलेत ना, जावा वरती तुम्ही, रवि है ना आमच्या ऊपर, आम्हाला माहिती सगळं, हमको सब कुछ पता है। जावा। जाओ तुम्हाला वचन ऐका ना, तुम्ही ऐका ना, तुमच्यासाठी ते वचन, और आप जाकर वचन सुनो, आपके लिए वो वचन है। मला नका शिकू। मुझे मत सिखाओ। का? कारण ते स्वतःच्या नजरेत बुद्धिमान आहे, क्यों? क्योंकि अपनी नजर में वो बहुत बुद्धिमान है। पण ते नुकसान कोणाचं और करतात? हानि किसकी करते हैं? खुद ही की करते हैं। म्हणून त्यांचं शरीर
आणि आत्म्यातली हाडं मजबूत होत नाही. और से उनकी शरीर की और आत्मा की हड्डियां निरोगी नहीं रहती, बढ़ती स्वास्थ्य नहीं, खराब असतं. और उनका जो स्वास्थ्य है, वो जो आरोग्य है, वो खराब ऐसे होता आपको है. बहुत लोग मिलेंगे. और तुम्हाला असे खूप सारे लोक भेटतील. आप उनके लिए भविष्यवाणी कर सकते हो. तुम्ही त्यांच्यासाठी भविष्यवाणी करू जो शकता, सुनते नहीं, जे ऐकत नाही, परमेश्वर का भय मानते नहीं, देवाचं भय बाळगत नाही, बुरा काम करते हैं. वाईट कामं करतात, 3 पॉइंट याद देखा ना. एक सुनते नहीं, ऐकत नाही अपनी नजर में बुद्धिमान, आणि स्वतःच्या नजरेमध्ये बुद्धिमान आहे, परमेश्वर को डरते नहीं. दुसरं देवाला घाबरत नाही. अभी उन्होंने वामन भाई का भी सुनना चाहिए. क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि वो कहाँ बोल रहे हैं? परमेश्वर के घर में. आणि त्यांनी वामन बाबांचं पण ऐकलं पाहिजे. का ऐकलं पाहिजे? कारण ते कोणाला कुठे बोलत आहे? देवाच्या मंदिरामध्ये. भय मानना चाहिए. मग भय बाळगलं पाहिजे. एक छोटा बच्चा कल मैथ्यू भी अगर उनको बोलेगा ना, अंकल ऐसा नहीं वचन चालू हो गया जाओ, तो उसका भी सुनना चाहिए. क्यों? क्योंकि प्रभु मुझसे बात कर रहा है. आणि उद्या जर लहान मुलांना मॅथ्यू जर त्यांना म्हणाला की तुम्ही चांगलं करत नाही, तुम्ही वरती जाऊन वचन ऐका, तरी सुद्धा त्यांनी ऐकलं पाहिजे. का? कारण त्याच्याद्वारे देव बोलत तो आहे. जिसमें भय होता है ना, वो ये नहीं सोचता ए क्या रे मेरे को सिखाता है, जाना है चल टपरी. आणि त्याच्यामध्ये देवाचं भय असतं, त्या मुलाला तुच्छ नाही जाणणार. समझ में आया? समजलं? और तीसरा, बुराई से जो दूर रहते हैं. तिसरं, जे वाईटापासून दूर राहतात. बुराई मतलब क्या? वाईट म्हणजे काय? तेच वाईट म्हणजे काय? हा, तर चांगलं काय? चांगलं काय? आता ठीक आहे, चांगलं आणि वाईट मला सांग. हा, लोकांबरोबर चांगलं वागणं ही एक चांगली गोष्ट आहे. लोकांना सतवणं, जाणून बुजून करणं. जसं आता तुम्ही इथं बसता तर तुमच्या जागेवर पाणी टाकणं कारण तुमची पॅन्ट ओली होणं, ते वाईट काम आहे. माहीत आहे की आता ती वामन भाऊंची जागा आहे तर तिथंच पहिले येऊन बसणं. और पता है वो वामन भाई की जगह है, वहीं पर जाकर पहले एवढा बैठना. मोठा प्रेयर हॉल आहे और इतना बड़ा प्रेयर हॉल है, मला त्याच जागेवर बसायचं. और आपको उसी जगह पर बैठना होता है. जाणून घे. जानबूझ कर. सगळा भरलाय तर मग कोण जो उशिरा येतो तिथंच बसेल. और सब अगर हॉल भरा हुआ है तो अगर कोई लेट आया तो वहीं पर बैठेगा. बरोबर आहे. सही बात है. पण काही लोकांना काय असतं, और कुछ नाही लोगों को क्या होता है, नहीं नहीं, ही व्यक्ती इथं बसते आपल्याला पण इथंच बसतो. और ये व्यक्ति यहाँ पर बैठते ना तो हमें भी यही बैठना चाहिए. काही लोक जाणून बुजून करतात. और कुछ लोग जानबूझकर करते हैं. आणि काही लोक काय करतात, और कुछ लोग क्या करते हैं, माझ्या जागेवर तू बसलीये, और मेरी जगह पर तू बैठी है, येतात उशिरा आते लेट है, आणि त्यांना म्हणतात फिर उनको बोलते उठो, माझी जागा आहे. ये मेरी जगह है. असंही करतात. ऐसा भी करते हे हैं, वाईट आहे. तो ये बुरा है. कारण बसणारा तो लवकर आला म्हणून तो पुढे बसला. क्योंकि बैठने वाला था वो जल्दी आया इसलिए वो आगे बैठा. आणि जो लवकर येतो तो कुठेही बसू शकतो. त्याला त्याची आता मला इथं बसायचं, मला इथं बसायचं, त्याने पहिली जागा पकडली. बाबा आपण आलो, पहिली जागा पकडून घेतली. और जो जल्दी आता है वो अपनी अपनी जगह पकड़ लेता है मी और पण बैठ जाता चर्चमध्ये है. जाताना पहिली जागा पकडून घ्यायची म्हणून अगोदर जायचे. और मैं भी चर्च में जाते समय पहली जगह पर बैठती थी क्योंकि मैं जल्दी जाती थी. आणि मला वाचता येईल बायबल. पास्टरांनी बोललं की पटकन काढायला. और पास्टर जब बोलते थे तुरंत मैं बाइबल खोलकर पढ़ती थी. म्हणून ते पहिला जागा पाहिजे, पहिली सीट पाहिजे, पहिलं पुढचं पाहिजे. और इसलिए पहली सीट मुझे चाहिए होती थी. मागे बसल्यावर असं वाटायचं लोकांच्या डोक्यातल्या उभा बघणं. और पीछे बैठने के बाद में लोगों के सिर में जो जुए हैं, उनको देखते थे कारण लक्ष तिथंच जायचं. क्योंकि ध्यान उधर ही जाता था. त्या स्कार्फ मधून बाहेर आलेल्या उभा और स्टाफ में से बाहर आए हुए जो ते बघत राहणार. उसको देखते बैठना. लक्ष बरोबर जातं. म्हणून पुढंच बरं, आपल्या पुढं कोण डोकंच नाही. और इसलिए आगे बैठना चाहिए क्योंकि हमारे आगे कोई सिर है ही नहीं, तर कोणाचं डोकं बघायचीच गरज नाही. तो किसी का सिर देखने की जरूरत ही नहीं. है ना? तर सांगायचा उद्देश कि आज प्रभु ने हमें आज यहाँ बताया जाता है कि शारीरिक और आत्मिक जिसे चंगाई है उन वो हड्डियाँ अच्छी है. तो अगर जो लोग शरीर में बराबर नहीं है, आणि जे लोक शरीरात बरोबर नाही, जिनका आत्मा बढ़ नहीं रहा है, ज्यांचा आत्मा वाढत नाही, आप उनकी हड्डियों से भविष्यवाणी करो. तुम्ही त्यांच्या हाडांना भविष्यवाणी करा. ये हड्डी है, हे हड्डियों आणि हे हाडांनो बढ़ जाओ. वाढा, ये हड्डियों हे हाडांनो जी उठो जिवंत व्हा और आत्मिक क्या करो, आरोग्य ले लो. आणि आर्थिक आरोग्य घ्या. आरोग्य हे मराठी म्हणा. आत्मिक स्वास्थ्य ले लो आणि आत्मिक आरोग्य घ्या. शरीर का आरोग्य ले लो. आणि शरीराचं आरोग्य घ्या. तो हड्डियाँ हमारे शरीर और आत्मा की
चंगाई को दर्शाती है, स्वस्थता को दर्शाती आणि आपली जी हाडं आहेत ते आपल्या शरीराच्या आणि आत्म्याच्या दोन्ही आरोग्याला है। तो दर्शवतात. आप उनको भविष्यवाणी कर सकते मग हैं। तुम्ही त्याला भविष्यवाणी करू शकता. तीसरा, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं हड्डियों को पुनर्संचित करने के लिए, यानी फिर से खड़ा करने के लिए, फिर से मरी हुई दशा से उठ खड़ा करने के लिए। आणि तिसरं तुम्ही भविष्यवाणी करू शकता त्या हाडांना पुनर्स्थापित होण्यासाठी. प्रेरितों के काम अध्याय 3 में पढ़ सकते हैं। एक लंगड़ा था जो कभी चल नहीं पाया था, उसे सुंदर फाटक के यहाँ पर रखा जाता था। पतरस ने कहा, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से उठ और चल, फिर खड़ा हो जा। वो उसने हाथ दिया, वो फटाक से खड़ा हो गया। तो वो हड्डियाँ जो उसका घुट रहा था, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा था, वो फिर से क्या हो गया, जिंदा हो गया, रिपेयर हो गया, खड़ा हो गया, वो जो पहले के समान चलने लगा। आणि प्रेषितांचे कृत्याच्या 3 मध्ये तुम्ही वाचू शकता की जो तिथे लहानपणापासून जो लंगडा तिथे होता आणि त्याला सुंदर फाटकाच्या जवळ ठेवण्यात यायचा आणि तिथे पेत्र गेला आणि त्यावेळेस त्याला म्हणाला, मी तुला सोनं चांदी काही नाही देऊ शकत, पण माझ्याजवळ जे काही आहे म्हणजे येशू हे नाव मी तुला देतो, त्या येशू नासरीच्या नावामध्ये तू चालू फिरू लाग. आणि आपण पाहतो की तो जो लंगडा होता तो चालायला फिरायला लागला. मग त्याच्या गुडघ्याचं जे हाड होतं ते मेलेलं होतं, पण जसे पेत्र बोलला तर ते जिवंत झाला आणि चालायला फिरायला लागला. आपको हड्डियों से भविष्यवाणी करना है कि इस व्यक्ति को चलने फिरने योग्य कर। जिसने बिछाना पकड़ा है वो बीमार है, उसकी हड्डियों से आज से भविष्यवाणी करो। आणि तुम्हाला त्या हाडांना भविष्यवाणी करायची आहे. जे झोपलेले आहे त्यांना म्हणायचं, येशूच्या नावाने यांचा आजारपण दूर हो आणि यांची हाडं जिवंत व्हावी. और फिर से चलने, जैसे जिन लोगों को चलने के लिए तकलीफ है, आप उनकी हड्डियों से भविष्यवाणी कर सकते आणि ज्यांना चालायला फिरायला त्रास आहे त्यांच्या हाडांसाठी तुम्ही भविष्यवाणी करू हैं। शकता. नया जीवन वापस आने के लिए आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। त्याला नवीन जीवन पुन्हा येण्यासाठी तुम्ही भविष्यवाणी करू बाइबल में शकता. लिखा है, हड्डी कभी मुड़ता नहीं, मोड़त नहीं, आणि बायबल कभी हड्डियां कभी सॉरी, परमेश्वर ने वचन दिया है भजन संहिता 34 में कि तेरी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी। स्तोत्र 84 मध्ये देवाने वचन दिलेलं आहे, तुझं एकही हाड मोडणार नाही. तो आप भविष्यवाणी करते समय इस वचन को इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस वचन के अनुसार इसकी सारी हड्डियां जी उठे और इसकी सारी टूटी हुई हड्डियां, है ना, जैसे अतुल की और इसकी हड्डी टूट गई है, इसलिए दूर दूर है ना, तो ये वापस यीशु के नाम से जुड़ जाए। तो ये कभी हड्डी टूटेगी क्या? तो फिर टूट गई है ना, तो यीशु के नाम से क्या बोलना है, हड्डी टूटेगी नहीं, जुड़ जाए। आणि या दोघांचं जे हाड तुटलेलं आहे त्याच्यासाठी भविष्यवाणी करायची आहे की येशूच्या नावामध्ये यांचं जे हाड तुटलेलं आहे ते जुळून जावं. ऐसे जॉब 40, योग 40, अय्यूब अध्याय 40 योग अध्याय 40 और उसका 18। त्याचा 18. त्यांची हाडे जणू काय पितळेच्या नळ्या. हाँ, आपकी हड्डियाँ यानी पति पत्नी की हड्डियाँ और आपकी खुद की हड्डियाँ कैसी होनी चाहिए वहाँ बताई गई है। कैसी होनी चाहिए? पितळेच्या नळ्या. किसकी जैसा? पीतल को ऐसा कर सकते हैं। आणि पितळेला मोडू शकतो का? तो आपकी हड्डियाँ 40 का 40 का 18, 40 का 18, 40 का 18। तो आप अपनी हड्डियों के लिए आज से क्या बोलोगे? मग तुमच्या हाडासाठी आजपासून तुम्ही काय एक करणार? दूसरे की हड्डियों के लिए क्या बोलोगे? एकमेकांच्या हाडासाठी काय बोलाल? वहाँ पेन है तो सबके पास जरा टिक कर दो। आणि जर कोणाकडे सगळ्यांकडे पेन असेल तर तिकडे टिक मार्क करा. तो आज से जितने लोगों की हड्डियों का समस्या है, हड्डियाँ टूटती है, हड्डियाँ दर्द दे रही है, करा रही है, पैर में, कमर की, कितने जनों को कमर की हड्डियाँ दर्द हो रही है, पीठ की हड्डियाँ दर्द हो रही है, पैर की हड्डियाँ दर्द हो रही है, आप बोलो कि आज से मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मेरी हड्डियाँ मानो कैसी है, पीतल के समान, पीतल की नालियों के समान। और त्याच्या पासळ्या जणू काही लोखंडाचे गज. यहाँ ये जो पासलियाँ यानी इधर की हड्डियाँ, हाँ, है ना, यहाँ की हड्डियाँ पसलियों, वहाँ की हड्डियाँ कैसी है? आणि पासळ्यांची हाडं कशी आहेत? लोखंडाचे गज. लोखंड का गज के समान, एक हाँ? लोहे के बेटे के समान, एकदम एक साथ लोहा इकट्ठा उठाने वैसा। तो आपकी हड्डियाँ आज से कैसी होनी चाहिए? आणि आजपासून तुमच्या हाडं कशी असली पाहिजे? आपके पति पत्नी का रिलेशन कैसा होना चाहिए? नवरा बायकोचं नातं कसं असलं पाहिजे? हाँ, तो फिर मीना अपने पति के लिए, आप अपने मीना के पति के लिए क्या बोलना है? टूटी हुई हड्डी रविंद्र की जुड़ जाए, हाँ, और इन्हें कोई अलग तोड़ नहीं है। आज से इनकी हड्डियाँ कैसी है? पीतल के समान। आपको समझ में आए? तो आपको भविष्यवाणी हड्डियों से भी करनी है। आणि तुम्हाला भविष्यवाणी हाडांना सुद्धा करायची आहे. भविष्यवाणी करते समय आपको 2 वचन दिए हैं। आणि भविष्यवाणी करताना तुम्हाला 2 वचन हड्डी दिली. टूटती नहीं, एक वचन आहे की तुमचं हाड कधी मोडणार
पीतल के समान और लोहे के गंज के समान। आणि तुमचं जे हाड आहे पितळेच्या नळ्यासारखं आणि लोखंडाच्या गजसारखं तो आहे. वैसे ही इनका रिश्ता हो। आणि असं त्यांचं तो नाव आज से आहे. आप अपनी एक भी पति पत्नी के लिए यही वचन प्रेयर करना है। आज से जितने लोगों की हड्डियां टूटी हुई है या कमजोर है, जो लोग हमेशा कराते रहते, उनके लिए आज आपको हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करना है। अगर आपके शरीर में कोई हड्डियों को तकलीफ है तो आपकी हड्डियों से आपको भविष्यवाणी करना है। आणि जे नवरा बायको असे वेगळे झालेले आहेत त्यांच्यासाठी तुम्हाला अशीच भविष्यवाणी करायची आहे. ज्यांच्या हाडांमध्ये दुखणं त्रास जे काही आहे त्यांनी सुद्धा अशा स्थितीने स्वतःच्या हाडांसाठी भविष्यवाणी करायची आहे. तो पहली भविष्यवाणी आपको हड्डियों से करना है। आणि पहिली भविष्यवाणी तुम्हाला हाडांना तो आप करायची. इंसान के साथ करना है, लेकिन हड्डियों से मेन आपको अगर मेन पॉइंट मालूम पड़ गया ना कि मुझे भविष्यवाणी करना है, लेकिन किधर करना है। अभी आपका बीपी हाई है तुमचा बीपी हाय आहे और आपको शुगर है, आणि तुम्हाला शुगर आहे, या आपको थायराइड या आपको टाइफाइड है, थायरॉइड किंवा तुम्हाला टायफॉइड आहे, तो आप हड्डियों को बोलोगे मग हाडांना बोलाल का तुम्ही? हे हड्डियां जी उठो, आणि हे हाडं जिवंत व्हा. नहीं, फिर आपको क्या किधर को किसको बोलना पड़ेगा? तुम्हाला कोणाला बोलावं लागेल? डायबिटीज है ना, डायबिटीज बरोबर. हाँ, पर किसको? आपके शरीर में किसको? खून को, क्योंकि थायराइड, कारण थायरॉइड, टायफॉइड, फिर बीपी बीपी और शुगर। शुगर. बीपी तो चलो हार्ट में होता है, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ अटैच कर रही हूँ। तो वहाँ होते हैं तो खून में, इसलिए जब आपका खून टेस्ट किया जाता है तब आपको बीपी, ये थायराइड है क्या, आपको कोई दूसरी बीमारियां है क्या, ये सब चेक की जाती है। तो आज से आपको भविष्यवाणी करते समय बीमार व्यक्ति के ऊपर या खुद के ऊपर, तो आपको किधर भविष्यवाणी करना है? हड्डी, खून, मांस के बाद चमड़ा, ये ऊपर का चमड़ा। आणि आजपासून जर कोणी आजारी असेल तर त्यांच्यासाठी तुम्हाला भविष्यवाणी करायची तर तुम्ही हाड, मांस, रक्त आणि त्यांची त्वचा और श्वास। आणि श्वास. तो जितने लोगों को कफ होता है ज्यांना कफ होतो, या जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, ज्यांना बीपीचा प्रॉब्लेम आहे उन्हें श्वास को भविष्यवाणी करना है। त्यांनी श्वासाला भविष्यवाणी करायची. मालूम है? तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आपको हड्डी के बारे में मालूम होना चाहिए, इसलिए हड्डी की बातें बताई। आणि हाडांबद्दल माहिती असलं पाहिजे म्हणून हाडांबद्दल तुम्हाला जो सांगितलं. बिछाना सो गया है, आणि जे अंतरावर झोपलेले चल आहेत नहीं पा रहा है, चालू नहीं तो आपको शकत. उसकी हड्डियों से ही बोलना है। तर तुम्हाला त्याच्या हाडांनाच बोलायचं आहे. लेकिन अगर वो बुखार में सोया है पण जर तो ताप आल्यामुळे जसा तो पडलेला आहे आपको खून को भविष्यवाणी तर करना तुम्हाला रक्ताला भविष्यवाणी करायची आहे. है। आपको समझ में आया? तुम्हाला समजलं? मालूम है? तो यहाँ परमेश्वर हमें पहला पॉइंट, जैसे यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा क्या ये हड्डियाँ जी सकती है, तो आपको हड्डियों को जिलाना है, हड्डियों को भविष्यवाणी करना है कि यीशु के नाम से हड्डियाँ जी जाए। तो अभी यहाँ बहुत सारी हड्डियाँ थी, आपके सामने तो सिर्फ एक दो हड्डियाँ रहेगी, तो आप उनका नाम प्रोक्लेम कर सकते हैं। आणि इथे खूप सारी हाडं होती पण तुमच्या समोर एक दोन अशी हाडं असतील मग तुम्ही त्यांना भविष्यवाणी करायची और आहे. अगर आप कन्वर्शन ले रहे हो आणि जर तुम्ही कोणती सभा घेत आहात या संडे का चर्च है, किंवा रविवारची सभा बहुत आहे सारे लोग हैं, किंवा खूप लोक आहेत, आप ऐसा उस समय बोल सकते हो, मैं ऐसी बोल सकती हूँ, हे हड्डियों, यहाँ पर जितनी हड्डियाँ है जी उठे। आणि मी असं बोलू शकते किंवा तुम्ही असं बोलू शकता की हे इथे जेवढी हाडं आहेत ती सगळी जिवंत ये व्हावी. गाना भी है ना, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, टा 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 टा, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, टा। फिर आगे का यीशु के नाम में, यीशु के नाम में दिल दिलाता है, यीशु का नाम है। अभी भूल गए, लिखा हम गाना भूल के निकालेंगे। हाँ, गाणं गातो पण गात नाही ना म्हणून विसरून गेलो. गाणं गात राहिलं ना की ते लक्षात राहतं आणि गाणं गायलं नाही ना की मग विसरून जातो. हा एक प्रॉब्लेम घेऊन जातो. एवढी गाणी आहेत ना, पण देवाची स्तुती गाणी सगळी पाठांतर आहेत. और सब गाणे पाय हाडं नाही पण सुखी हड्डियों का गाना तो मिल गया ना, आणि सगळ्या हाडांचं गाणं तर भेटलं ना. तो सुखी हड्डियाँ जी उठो। तो आपको क्या बोलना है? सबसे पहले आज से हड्डियों को जी उठो। आणि आजपासून तुम्हाला हाडांना भविष्यवाणी करायची की हे सुख केलेल्या हाडांना तुम्ही जिवंत व्हा. अपने लिए करो, स्वतःसाठी करा. 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे 2 मिनिटासाठी उभे राहूया और अपनी हड्डियों को भविष्यवाणी करो। आणि आपल्या हाडांना भविष्यवाणी करा. फिर हम नस के ऊपर जाएंगे। आपण नसावर जाऊ. अपनी हड्डी अच्छी है, हाडं चांगली आहेत, तो हड्डियों को जी उठने के लिए बोलो। हाडांना जिवंत होण्यासाठी बोला. आपका कोई भी रिलेटिव में कोई भी, जैसे इसका पति, दोनों के पति हड्डी अलग है, आणि या दोघांना वेगवेगळे आहेत. जुटने को बोलो। आणि त्यांना जिवंत होण्यासाठी बोला आणि बोला तुमच्याशी जोडून जावे.
हालेलुया। हालेलुया। तो हड्डियों को जी उठाओ हाडांना जिवंत करा और उन्हें एकता, अपनी बॉडी के सारे हड्डियों को एक रहने के लिए कहो आणि तुमच्या शरीरातल्या हाडांना एक राहण्यासाठी बोला और अच्छे रहने के लिए, हष्ट पुष्ट रहने के लिए बोलो। आणि हष्टपुष्ट राहण्यासाठी बोला। साथ में कहो सोबत म्हणा कि आज से तू स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा आणि आजपासून तू निरोगी राहशील और कोई भी बीमारी तेरी हड्डियों में नहीं आणि रहेगी। कोणतेही आजार पण तुझ्या हाडामध्ये नसेल। आज से तेरी एक भी हड्डी नहीं टूटेगी आजपासून तुझं एकही हाड तुटणार और नाही मेरी सारी हड्डियां आणि माझी सगळी हाडं पित्तल के समान है और मेरे यहाँ का सारा जो आणि माझी जी पासळी आहे ये सारे कैसे हैं, लोहे के समान है। तो मालूम हुआ? तो आज ऐसे ही बोलो। तो आगे से कोई आपकी पसली को कोई मारेगा मग पुढे जाऊन पुढे तुमच्या पासळीला मारणार तो लोहा क्या करेगा, मग लोखंड काय करेल? उस व्यक्ति को दर्द देगा। त्याच व्यक्तीला त्रास आहे लेकिन आपकी हड्डियों को पण तुमच्या हाडांना त्रास नाही होणार। ऑपरेट है। हे आपण प्रार्थना करूया। ओ पवित्र पवित्र नाम में पिता यीशु के नाम से प्रभु आपके सामने आते हैं और मैं मेरी उसकी हड्डियों के लिए प्रार्थना करके मैं भविष्यवाणी करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ मेरा हड्डी एक है और गहरा रिश्ता है मेरी हड्डियों के साथ। मेरी हड्डियाँ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो मेरे पूरे बॉडी का, मेरे पूरे शरीर का पाया है और स्ट्रक्चर है सब। इसलिए मेरे मान पवित्र पिता यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, मेरे मान पवित्र पिता ये हड्डियाँ अच्छी उठेगी और यीशु के नाम से मेरी सारी हड्डियाँ अच्छी उठे। यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ कि हमेशा हेल्दी रहे, कोई भी तकलीफ, कोई भी हानि नहीं होगी, इसमें कोई बीमारी नहीं रहेगी, एक भी हड्डी मेरी टूटेगी नहीं, परंतु मेरी हड्डियाँ कैसी रहेगी, शीतल के समान। और मेरे यहाँ का छाती के सारी पसलियाँ की हड्डियाँ कैसी रहेगी, लोहे के समान। और यीशु के नाम से आज इसी रीति से सभी लोगों की हड्डियाँ मैं यीशु के नाम से घोषित करती हूँ ऐसी रहेगी कि आज के नहीं रहेगी, मैं यीशु के नाम से घोषित करती हूँ। अभी इसी रीति के नाम से मेरे मन को इंद्र पिता मीना का हड्डी जहाँ कहीं भी है कभी वो मैं यीशु के नाम से मीना से तोड़ती हूँ, यीशु के नाम से जीव अभी की हड्डी जुड़ जाए, यीशु के नाम से जीव के नाम से जुड़ जाए। मैं तेरी हड्डी को जीव तरीके से जुड़ जाए मेरा के साथ। आज सियोन चर्च के सारे हड्डियों को मैं भला चंगा अष्ट पुष्ट कर देगी सबकी हड्डियाँ आज से मैं भविष्यवाणी करती सियोन चर्च में एक सभी लोगों की हड्डियाँ शारीरिक आध्यात्मिक चंगाई मिला है, एक भी हड्डियाँ से हड्डियाँ जीवित है नहीं हो गई है यीशु के नाम से। और यीशु के नाम से एक एक हड्डी जीवित है और एक दूसरे से जुड़े रहे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं। मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ यीशु के नाम से, आमीन। बैठ जाए, खाली बसूया। अभी हम देखेंगे दूसरी भविष्यवाणी उसने किसको करने के लिए कहा। आणि दुसरी भविष्यवाणी कोणाला करायला सांगितली? नसांना। किसको कहा? नहीं, दूसरी भविष्यवाणी सास को कहा है, तीसरी नस को, चौथी मांस को और पांचवी चमड़े को। ठीक है, लेकिन सास हम थोड़ा लास्ट में देखेंगे, हम दूसरा नस को देखेंगे। ठीक है, इसको नस। तो नस हम पढ़ेंगे उसका वचन अय्यूब अध्याय 10 उसका 11वां वचन हम पढ़ सकते हैं। अय्यूब अध्याय 10 11वां वचन वाचू शकता। जॉब अय्यूब अध्याय 10 अध्याय 10 अय्यूब अध्याय 10 अय्यूब अध्याय 10 अय्यूब अध्याय 10 अय्यूब 10 और उसका 11 त्याचा त्वचा व मांस यांचे पांघरून तुम्हाला घातले। फिर से तूने मुझे क्या किया, चमड़ा दिया, मांस चढ़ाया, अस्थि व स्नायु जोड़ून मला बनवले, हड्डियाँ और नसें कूद कर मुझे बनाया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, नसों को स्नायु कहा जाता है, मज्जा तंतु कहा जाता है, नसांना स्नायू आणि मज्जातंतू म्हटलं जातं और ये हड्डियों का जोड़ने वाला पट्टा है। आणि या हाडांना जोडण्याचा पट्टा आहे। जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरणार्थ हम लोग देखो कोई फटा हुआ कपड़ा है,
आणि जे फाटलेले कपडे आहेत हम उसे धागा से बांधते हैं। आपण त्याला धाग्याने बांधतो. कोई थैली का मुंह खुला है कोणत्या थैलीचं तोंड उघडं आहे तो हम उसे क्या कर देते हैं, मुंह बंद करने के लिए आणि त्याचं तोंड बंद करण्यासाठी आपण काय करतो, सुतली से कोई धागे से पट्टे से उसको सुतळ्याने किंवा धाग्याने आपण त्याला बांधतो. तो वैसे ही हमारे हड्डियों को जकड़ने के लिए, एक बांधने के लिए, हड्डी हड्डी से जुड़ने के लिए और हमारे पूरे अवयवों में जो मांस, हड्डी और चमड़ा ये सब एक दूसरे से बने रहने के लिए नसें बनाई है। तो नस एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर बाबी का भाग काटोगे तो नसें है ना, बहुत एक दूसरे से जैसे काट कैसे देते हैं ऐसे एक दूसरे से गुंदे हुए हैं। आणि जर शरीर जर तुम्ही कापलं तर जे आपल्या ज्या नसा आहेत त्या एकमेकांशी खूप अशा जुळलेल्या आहेत आणि त्या खूप अशा गुंतलेल्या आहेत. तो नसें क्या करती है, हमारे पूरे बॉडी को एक दूसरे से जोड़ी रखती है। आणि नस काय करते, आपल्या संपूर्ण शरीराच्या पार्टला काय करते, एकमेकांशी जोडून ठेवते. साइंस क्या बताता है, सायन्स काय सांगतात, हमारे नसों में क्या है, आपल्या नसांमध्ये काय आहे, क्या है, खून है। आणि रक्त आहे. सोपा तो प्रश्न विचारलेला, आसान सवाल पूछाला. एकदम टेन्शन मध्ये तुम्ही आला. नवीन अहो सायन्स पण हेच सांगतं की आपल्या नसांमध्ये रक्त आहे. और साइंस हमें यही बताती है कि हमारी नसों में खून है. तर त्या अशा पाईपलाईन सारख्या आहेत. और ये पाइपलाइन की जैसी होती बघा है. आपण तुमच्या कपड्यांमध्ये नाडा टाकतो, त्या नाडा काय करतात बघा, बांधून ठेवतात ना, अशा गोल असतात, तशा त्या पाईपासारख्याच अशा छोट्या छोट्या पाईपांसारख्या आहेत. छोटे छोटे पाइप की जैसे वो है ना. तर ते काय करतात म्हणजे ते आपल्या हाडांना, आपल्या शरीराच्या हाड इथं काय केलेलं आहे आपण पुन्हा तेच वाचू 11वें वचन, चमड़ा मांस को चढ़ाने के बाद हड्डी और नस को जोड़ दिया। तो हमारी हड्डियों को जोड़ता कौन है, नसें जोड़ती है। आणि आपण हाडांना जोडतो कोण, नसा जोडतात. ना, तो ये मराठी स्नायु दिलेला है और मराठी में स्नायु लिखा तो हुआ है. उसके 2-3 थोड़े से वचन आपको पढ़ाती हूँ और फिर आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ होता है और हमें नसों के लिए कैसा प्रेयर करना है, प्रेयर नहीं सॉरी भविष्यवाणी करना है। तो सबसे पहले हम देंगे जेनेसिस में 32 में, कोई बता सकता है वहाँ कौन है? हाँ याद आया? हाँ 32 में, आप 32 में पढ़ सकते हैं। याकूब ने क्या किया? याकोबाने काय केलं, स्वर्गदूतों से स्वर्गदूताशी मल्लयुद्ध केलं. मतलब सुबह हो गई, स्वर्गदूत बोला छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ छोड़, सुबह हो गई, तू मुझे मेरे मुख को देख लेगा, छोड़ छोड़। बोला नहीं, मैं तू मुझे जब तक आशीष नहीं देता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरा नाम क्या है? याकूब, आज से तेरा नाम क्या रहेगा? जाते समय उसने क्या किया, यहाँ एक नस को तोड़ दिया, उसके नस को खींच लिया। इसलिए जब आपके शरीर में जब नस के ऊपर नस आ जाती है, जो जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं आती, तो वो व्यक्ति सूजन, वहाँ सूजन आता है और फिर वो लंगड़ के चलता है। तो नसों के ऊपर आने के बाद ही मनुष्य लंगड़ा होता है, चलने में धीमा होता है और सूजन आती है। आणि नसावर चढल्यामुळे काय होतं, चालायला माणसाला त्रास होतो, तिथे सूज येते. तो इसे नसों को बिठाने वाला, जैसे बोन सेटर कहते हैं, जैसे हम लोग मुंबई में कितने लोगों को ऐसा बेचते हैं ना, वहाँ पर चिरा बाजार के इधर, तो वो उनको एक टेक्निक, बहुत लोगों को टेक्निक रहती है कि वो लोग क्या करते हैं, जरा टका करते वो लोग बिठा देते हैं, मालिश नहीं करते। आणि खूप लोकांना ती टेक्निक आहे की लोक नसा बरोबर तिथे बसवतात. तो ये जब पट्टा टूट जाता है, यानी पट्टा टूटता नहीं, मतलब एक दूसरे से जो जोड़ बांध के रखा है वो जब खुल जाता है या एक के ऊपर चढ़ जाता है या सरक जाता है, तब बॉडी में पेन चालू हो जाता है। आणि ज्यावेळेस ते एकमेकांशी बांधलेले असतात, ज्यावेळेस ते तुटतात किंवा एकमेकांवरती येतात, तर त्यावेळेस त्या व्यक्तीला त्रास होतो. अब पढ़ेंगे दूसरा वचन, दूसरा वचन वाचते. यशाया 48, पहले यशाया 40 पढ़ेंगे। यशाया 40, यशाया 40 और उसका 17, त्याचं वचन 17. सर्व राष्ट्र त्याच्यामुळे काहीच नाही, त्याच्या हिशोबी ती अभाव व शून्यता याहूनही कमी आहे. 48 पढ़ो, 48 और उसका 4, त्याचं वचन 4. तू हट्टी आहेस. हाँ कहता है मैं जानता हूँ तू हट्टी है, तुझे
मानेचे स्नायू जसे काही लोखंड हाँ, तेरे गर्दन के जो नसें हैं वो कैसे है, लोहे के समान। तो हम भविष्यवाणी करते समय कैसे बोलना है, नसों को, नस कैसी होनी चाहिए, आणि नसांना कशा रीतीने भविष्यवाणी करायची आहे, ऐसी नाजुक नहीं होनी चाहिए नानपण नसल्या पाहिजे वो टूट जाए की त्या लगेच तुटतील या उस एक के ऊपर एक चढ़ जाए, किंवा एक त्यांनी चढावं, परंतु कैसी होनी चाहिए, पण कसं असलं पाहिजे, किसके समान, लोहे के समान। तो बोलना चाहिए मेरे गर्दन के लोहे। अभी यहाँ तो गर्दन बताया क्योंकि हटीला यहीं से होता है ना, तो आपकी नस कहाँ पर भी है, पैर की है या कहीं कर भी नस है, तो आप वहीं का भी इस्तेमाल करो कि मेरे शरीर की एक एक नसें कैसी है आणि माझ्या शरीराचं एक हाड कसं आहे, लोखंडासारखं. वाचलं, पूर्ण वाचलं नाही. व तुझे कपाळ जसे काय पितळ आहे हे मला ठाऊक होते. मैं जानता हूँ तू हटीला है, तेरी गर्दन लोहे की नस व तेरा माथा पीतल के समान है। वाह, आपको एक और एक वचन मिला आपके सिर के लिए, इधर के लिए पीतल के समान है, तो आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा आणि मग तुमच्यावर कोणी हमला नाही करणार. आपके मन पर कोई दुष्ट अटैक नहीं करेगा। पीतल है तो कुछ अंदर आएगा ही नहीं ना, आणि जर पितळ आहे तर आतमध्ये काही येणारच नाही. आएगा क्या? येईल का? अभी देखो ये दीवार है आणि ही भिंत आहे. मैं इस पे पानी डालूंगी, आता मी याच्यावर पाणी टाकलं ये बह के नीचे आ आणि हे जाएगा। वाहून खाली येईल. वैसे ही पीतल है, अगर हमारा पितळ माथा पीतल है जर आपला जो माथा आहे तो लोखंड पवित्र आहे. पवित्र तो आहे. शैतान से कुछ भी अंदर नहीं है। मग शैतानाकडून आतमध्ये काही येणार जिनके नाही. जिनके मन पे हमले होते वो बोल सकते हैं कि मेरा माथा तो पवित्र है, मैं परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र हूँ। दूसरा आप बोल सकते मेरा माथा तो बाइबल में लिखा है पीतल के समान है, इसलिए गंदे विचार इसमें आ ही नहीं सकते। आणि ज्यांच्या मनावरती हमले होतात त्यांनी बोलायचं आहे की माझा माथा पवित्र आहे, त्याच्यामुळे मी सुद्धा पवित्र आहे. आणि आता वचन भेटलेलं आहे की माझा माथा कसा आहे, लोखंडासारखा आहे. मग शैतानाचे हमले तुमच्या मनावर होणार तो नाही. इसीलिए प्रियो यहाँ लिखा है कि हमारी नसें कैसी है, पीतल लोहे के समान है, आणि आपली जी नसा आहे ती कशी आहे, पितळे समान, लोखंडासारखी. है ना, लोहे के समान है। लोखंड तो समान। आपको नसों को भी भविष्यवाणी करते समय जो भी शरीर की नसें है उनको, तो नसें क्या करती है, बांध के रखती है। आणि नस काय करते, बांधून ठेवते. हमारी हड्डियों को और हमारे शरीरों को, अवयवों को एक दूसरे को बांध के रखती है। हमारा सिर से लेके पैर तक नसें है, आणि आपल्या डोक्यापासून ते पायापर्यंत आपल्याला नसा आहे. आणि ते आपल्या हाडांना आणि आपल्या ब्रेन को भी शरीराला नसा वाढतात त्यांना बांधून ठेवतात. आपल्या ब्रेनला सुद्धा इसलिए नसा जब आहे. ब्रेन की नस दब जाती है तब एबनॉर्मल जैसे, या फिर लोग देखो बहुत से लोग ऐसे बिछाना पड़े रहते हैं, सिर्फ हाँ द्या ना, वो जीवन द्या ना, लुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नस दब गई, इसलिए वो हिल नहीं पा रहे। जिसे कोमा भी बोल सकते हैं आपकी भाषा में, कोमा। लेकिन कोमा व्यक्ति कुछ बात नहीं करता। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही रहेंगे और सिर्फ गर्दन ऐसी करेंगे, बोलेंगे हाँ देना, जीवन देना, लेकिन पूरा बिछाने पे सोए रहते हैं नस दबने के कारण। आणि त्यांच्या मेंदूची नस दबलेली असते, ते हालू फिरू शकत नाही किंवा काही करू शकत नाही आणि ते एकाच ठिकाणी असे पडलेले तो असतात. नसों का काम है खून बहाना, आणि नसांचं काम आहे रक्त वाहवणं, खून बहते रखना। रक्त वाहावर तो ठेवणं. खून में होता है लाइफ, आणि रक्तात आहे जीवन. है ना। तो खून हमें लाइफ, खून क्या करता है, हमें जीवन देता है, हमारे अंदर बहते रखता है। तो इसीलिए जहाँ भी ब्लॉकेज होते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आणि रक्त काय करतं, आपल्याला जीवन देतं आणि म्हणून त्या नसा काय करतात, ते रक्त वाहवत ठेवतात. पण जर त्याच्यामध्ये ब्लॉकेज असतात मग त्रास तो होतो. आपको जिधर भी आपका रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है, आणि जिथे रक्त पुरवठा होत जो नाही नसें आपका ब्लड सर्कुलेशन करा नहीं रही है, आणि ज्या नसा तुमचा रक्त पुरवठा करवत नाही, तो आप भविष्यवाणी कर सकते मग हो। भविष्यवाणी तुम्ही करू यीशु शकता. नासरी के नाम से येशू ख्रिस्ताच्या मेरे नावाने खून में जो ब्लॉकेज है, माझ्या रक्तामध्ये जे ब्लॉकेज आहे, ब्लॉकेज कहाँ कहाँ होते हैं, ब्लॉकेज कुठे कुठे होतात, हार्ट में होते हैं हृदयाला होतात, और ब्रेन में होते हैं, मेंदूत होतात, जहाँ जहाँ कभी कभी देखो पैर में भी होते हैं, जहाँ इसके कारण मुंगी मुंगी आती है। कधी कधी पायामध्ये फुटतात ज्याच्यामुळे मुंग्या मुंग्या तो येतात. जहाँ आपको महसूस होता है वहाँ आप बोल सकते हो ब्लड सर्कुलेशन यीशु नासरी के नाम से फ्लो हो। मैं आज्ञा देता हूँ आज से मेरे शरीर में, खून में, नसों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। आणि तुम्ही भविष्यवाणी करून म्हणायचं आहे की येशूच्या नावामध्ये माझा रक्त पुरवठा आजपासून चांगला होईल. तो जब टाइफाइड रहेगा तो आपको बोलना है मेरे खून में बैसा हुआ टाइफाइड मैं उसे निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरे नसें तो कैसी है, लोहे के समान है, तो इसके अंदर टाइफाइड नहीं रह सकता। मैं यीशु नासरी के नाम से मेरे खून को यीशु के खून से शुद्ध करता हूँ और डिक्लेयर करता हूँ मेरा खून, मेरा खून, मेरा खून। तो जहाँ शुद्धता है वहाँ टाइफाइड, जहाँ शुद्धता है वहाँ मलेरिया, जहाँ खून मेरा शुद्ध है तो वहाँ थायराइड, ब्लड शुगर,
तो इसलिए ब्लड शुगर, हाई ब्लड शुगर, गेट आउट। तुम अभी यहाँ अंदर नहीं हो। तो जो हमारी नसें जो है आणि आपली जी नसा आहेत वो अगर लोहे के समान है तर ते लोखंडासारखे आहेत, तो बाहर से आने वाली शुगर कैसे अंदर आ सकती है? मग बाहेरची जी शुगर आहे ती आत कशी काय येऊ शकते? खून के अंदर रक्ताच्या आतमध्ये नहीं आनी चाहिए ना। नाही आली पाहिजे. इसलिए डिक्लेयर करो मेरी नसें कैसी है, लोहे के समान। आणि घोषित करा माझे जे नसा आहेत तो लोखंडासारखे. आपको जब भी किसी को, जब आप कोई भी व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को आप भविष्यवाणी करोगे ज्यावेळेस तुम्ही आजारी व्यक्तीला भविष्यवाणी कराल तो पहले पूछो तुला काय होते, पहले उसको पूछो कि तुझे क्या हो रहा है. सांग ना, मग काय बोलते फिर वो क्या बोलेंगे? सांग ना। मग मी प्रेयर सांगितले ना कसे करायचे. खोकला येतो, खोकला म्हणजे कुठून येतोय खोकला? श्वासातून, तिथं ब्लॉकेज झालेला आहे. आणि ताप कुठं असतो? रक्तात. म्हणून म्हणायचं भविष्यवाणी करते, मी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने तुझ्यासाठी भविष्यवाणी करते. तिची रक्त वाहिनी काय आहे? लोह्यासारखी आहे येशूच्या नावात. आणि आजपासून तिच्या आतमध्ये ताप जाणार नाही, रक्तामध्ये है ना. लक्षात ठेवा, जर ही जी ही समजा ही रक्तवाहिनी समजा आणि ही आतमध्ये वाहणारं रक्त आहे. और ये अंदर बहने वाला खून है और ये अपनी नस है. जर हे स्ट्रॉंग आहे और अगर ये स्ट्रांग है तर आपल्या रक्तामध्ये कीटाणू जातील का? तो अंदर जो लहू है उसके अंदर कीटाणु या फिर बीमारी आजार जाएगी क्या? जातील का? बीमारी जाएगी क्या? शुगर जाईल का? शुगर जाएगा क्या? थायरॉइड जाईल का? थायरॉइड जाएगा क्या? म्हणून देवाने सांगितलं तुमच्या नसांना तुम्ही भविष्यवाणी करा आणि त्यांना म्हणा की ते कसे आहे. और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आप अपनी नसों को भविष्यवाणी करो और बोलना है कि आपकी नसें कैसी हैं, लोखंड की नहीं, पीतल की नहीं. येशूच्या नावात माझ्या लोखंड असलेल्या नसांमध्ये काय आहे? रक्त ते शुद्ध आहे. और मेरा जो नस है वो लोखंड की नहीं है और उसके अंदर बहने वाला लहू कैसा है? शुद्ध है. शुद्ध आहे. और तेरा लहू शुद्ध है, तुला ताप नाही, इसलिए तुझे बुखार नहीं. आता तुझ्या रक्तात ताप नाही, और अभी तेरे जो खून में बीमारी या फिर बुखार नहीं है तुझ्या रक्तात येशूचं रक्त आहे. और तेरे खून में यीशु का खून है. माहिती पडलं? समझ में आया? जो रक्त खाईल, और जो रक्त खाएगा, रक्त खाण्यास मनाई आहे. और खून खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है. निर्गमन अध्याय 9 मध्ये वाचू शकता, रक्त खायला मना केले. और निर्गमन अध्याय 9 में आप पढ़ सकते कि परमेश्वर ने खून खाने के लिए मना किया है. बायबल मध्ये असंही सांगितलंय दैव व्यवस्थामध्ये की जो रक्त खाईल त्याला लोकांमधून काढलं जाईल. और बाइबल में लेवी अध्याय में बताया गया है कि जो कोई खून खाएगा उसे उसके लोगों के बीच में से निकाल दिया जाएगा. अध्याय 16 त्याचा 6 मध्ये पण तुम्ही वाचू शकता, जो रक्त खाईल त्याला माणसांमधून काढलं जाईल. और इसी के अध्याय 16 उसके 6 वचन में आप पढ़ सकते कि जो कोई खून खाएगा उसके अपने लोगों के बीच में से उसको निकाल दिया जाएगा. रक्त खायला मना आहे कारण रक्तात काय आहे? प्राण आहे, जीव आहे. और इसलिए खून खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया है क्योंकि उसमें प्राण है, उसमें जान है. जर आजार तुमच्या जीवाला काय करतात? कमी करतात. और इसलिए बीमारी आपके जीवन को क्या करती है? कम म्हणून करती तुम्हाला है. भविष्यवाणी करायचंय की तुमच्या रक्ताला, तुमच्या नसांना काय? माझं रक्त काय आहे? शुद्ध आहे. इसलिए आपको भविष्यवाणी करनी है आपके खून के लिए, आपके नसों के लिए कि मेरा खून क्या है? शुद्ध है. माझ्या रक्तात जीवन आहे, मेरे खून में जीवन है, आजार नाही. बीमारी नहीं. माझ्या रक्तामध्ये पवित्रता आहे, मेरे खून में पवित्रता है, अपवित्रता नाही, अपवित्रता नहीं, मृत्यू नाही. मृत्यू नहीं. म्हणून येशू ख्रिस्ताच्या नावात मी भविष्यवाणी करतो, माझं रक्त किंवा तुम्ही दुसऱ्यांसाठी शुद्ध आहे, पवित्र आहे आणि आजपासून या व्यक्तीच्या नसा लोह्यासारख्या आहे. और इसलिए बोला है कि यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि इसका खून शुद्ध है, पवित्र है. तो अभी इसकी जो नसें है वो भी लोखंड की नहीं है, अच्छी है. नसा कापल्या नाही जाते, तो आपकी नस काटी नहीं पेटल्या जाएगी नाही जाते और टूटेगी आणि नहीं एकावर एक चढणार नाही. और एक के ऊपर एक चढ़ेगी नहीं. कारण बरोबर आहे, लोखंडांना ताकद असते ना, क्योंकि लोहे को ताकत होती है, एकावर एक चढणार नाही तो एक के ऊपर एक वो चढ़ेगी नहीं, किंवा ती तोडली नाही जाणार. कि वो टूटी नहीं जाएगी. तुमच्या नसांना तुम्ही कमांड करू शकता. और आपके नसों को आप आज्ञा दे सकते हैं. ज्यांना हाडांचा त्रास आहे, हड्डियों की तकलीफ है, त्यांना बोलू शकता की येशूच्या नावात त्या नसांना मी तुम्हाला आज्ञा देते, या हाडांना जपा आणि तुमच्या पट्ट्यांनी त्यांना बांधून ठेवा. और इसलिए आपको भविष्यवाणी करनी है कि यीशु के नाम से ही नसों में तुम्हें आज्ञा करता हूँ कि इनकी हड्डियों को जोड़ कर रखो और आगे से तकलीफ जसं की नहीं त्यांनी है. भविष्यवाणी केली नस चढण्यासाठी, त्याच क्षणी त्या शरीराच्या सगळ्या नसांनी काय केलं? त्या हाडांना बांधलं. और जैसे इसी के लिए भविष्यवाणी किया कि उनके ऊपर नस चढ़ जाए, तो वैसे ही वो नसें आ गई और नसों ने उन हड्डियों को बांध दिया, त्यांना ताकद दिली, उनको ताकद दी, हो केलं. उनको खड़ा करवाया. कळालं?
माहिती पडलं? मालूम पड़ा? मग तसंच तुम्हालाही नसांनाही भविष्यवाणी करायची. तो वैसे ही आपको भी नसों के लिए भविष्यवाणी आणि करनी है। नसांना भविष्यवाणी करताना रक्तालाही और भविष्यवाणी. नस के लिए भविष्यवाणी करते समय लहू के लिए भी भविष्यवाणी करना है। कळालं? समझ में काही आया? प्रश्न आहे? कळालं तुम्हाला एवढं नक्की? कोई सवाल है काही आपको? प्रश्न याच्यात हाडांबद्दल आणि रक्ताबद्दल या नसांबद्दल? और सवाल है आपको हड्डियों के बारे में या फिर नस के बारे में? टाचाबद्दल टाचा जे दुखतात त्याच्याबद्दल. हां, टाचा हे जे दुखतात और जो एडी आपकी दुखती ते है पण तुमच्या नसांचाच प्रॉब्लेम आहे. वो भी आपकी नसों का ही प्रॉब्लम है। तर तुम्हाला नसांसाठीच प्रार्थना करावी लागेल. तो आपको नस के लिए प्रार्थना करनी कारण पड़ेगी। हाडांशी जुडलेलं आहे ना नसा. और हड्डियों से जुड़ी हुई है ना नस। कुठंतरी ती नसांवर एक कुठंतरी झाले त्याच्यामुळेच ती दुखते. म्हणून तुम्हाला टाचांची प्रार्थना करताना तुम्हाला नसा आणि हाडा दोघांना भविष्यवाणी करावं लागेल. और एडी के लिए जब आप प्रार्थना करते हो तो आपको वो नस और लहू दोनों के लिए प्रार्थना इव्हन करनी मी है। तुम्हाला माझी साक्ष सांगते. मैं आपको अपनी गवाही बताती मला हूँ। सकाळी उठल्या ना माझा हा पाय उजवा पाय खाली ठेवायला नाही यायचा. और मैं जब सुबह उठती थी मुझे ये जो मेरा दाहिना पैर है वो नीचे रखने के लिए नहीं जमता था। नाही मला त्रास व्हायचा. मुझे तकलीफ होती थोड्या थी। वेळापर्यंत असं उभं राहणं थोड़े समय तक ऐसा खड़ा रहना। आणि चालायला लंगडून अभी चालायची मैं लगड़ कर चलती थी किचन पर्यंत. कारण Kitchen ला. उठल्या उठल्या मी पहिलं किचन मध्येच जायचे. क्योंकि उठने के बाद सबसे पहले मैं किचन में जाती थी लाईट ऑफ करणं हे सगळं करावं लागतं. रात्रभर लाईटी चालू असतात. और रात भर लाइट चालू रहते हैं। तर मला मी एकदा डॉक्टरांकडे म्हणतात आयुर्वेदिक डॉक्टरांकडे मालिश करतात ना त्यांच्याकडे गेलेली. और एक बार मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गई थी जो मालिश करते हैं। त्यांनी मला सांगितलेलं की तुमच्या ज्या पायाच्या तळव्याची जी नस आहे ना त्या नसावर एक नस चढल्यामुळे तुम्हाला काय झाले तुम्हाला चालायला त्रास होतो. और आपके पैर का जो तलवा है ना उसकी नस एक के ऊपर एक चढ़ गई है, इससे आपको चलने के लिए तकलीफ हो त्यांनी रही है। मालिश करताना मला अशा रीतीने मला एक तेल वापरलं आयुर्वेदिक तेल सगळं झाडाफुलांचं. केरळमध्ये ही मालिश होते तिथंच मी गेलेली. आणि त्यांनी त्या कोणत्या तरी वास तर चांगला नव्हता मी खरंच सांगते. झाडाफुलांचा वास तेलाचा एवढा काही सुगंध नसतो. पण त्याने मालिश केली दोन्ही पायांना एकसारखी. दोन बायांना एक बाई या पायाला एक बाई या पायाला. और दो स्त्रियाँ थी उन्होंने मेरे दोनों पैरों को मालिश की दोघी सेम खेचायच्या. और दोनों भी सेम खींचते थे। आणि जेव्हा तळव्याला त्यांनी मालिश केली और जब मेरे तलवे को उन्होंने मालिश तर किया माझ्या तळव्यांमधून आवाज येऊ लागेल कटक. तो उसमें से आवाज़ें आने लगी। तर म्हणलं बाई हाडं मोडती ही माझी आता मी उभी कशी राहणार लंगडी बिंगडी करते की काय मला. और मुझे लगा ये मेरी हड्डियों को तोड़ रही है, अगर मैं हड्डियाँ तोड़ दी तो फिर मैं खड़ी कैसे मी रहूँगी। उभी राहील कशी म्हणजे हळूहळू करा. तो मैंने कहा धीरे धीरे करो म्हणजे मल्याळममध्ये होती पदक पदक चेन. और धीरे धीरे करो। तर ती म्हणे फोड पहिला चिची फोड पहिला आणि घाबरू नका ते करतच गेला करते ही गई। तो ओरडत होती. और मैं चिल्ला रही थी। जेव्हा त्यांनी माझ्या त्या नसांना खेचलं और जब उन्होंने मेरी नसों को खींचा तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत एवढी वर्ष झाली मला ते कधीच त्रास नाही झाला. और तब से लेकर अब तक मुझे कभी भी पैरों की तकलीफ नहीं हुई। म्हणजे ते सकाळी उठल्यावर पाय ठेवणं और सुबह उठने की वजह से पैर रखना गडून सांगणं और रगड़ कर चलना अभी नहीं हो रहा है। म्हणजे याचा अर्थ आहे नसाचा प्रॉब्लेम. और इसलिए नस की प्रॉब्लम थी। मग टाचांना याच्या पाय ठेवायला लोकांना किंवा मुंग्या मुंग्या येतात बघा. और मुंगी मुंगी आती है, बहुत आए लोगों को। मुंग्या मुंग्यांचा त्रास आहे और मुंगी मुंगी आती है तो नसांचा प्रॉब्लेम. तो वो नसों की तकलीफ तुमच्या है। नसांना तुम्हाला भविष्यवाणी करा. तो आपके नसों के लिए आपको भविष्यवाणी करनी है। तेलाचा वापर जास्त करा. तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करो। बोटं खेचायला सांगा. उंगलियां खींचने के लिए बोलो। रात्री झोपताना सकाळी मध्ये मध्ये जसं तुम्हाला आयुर्वेदिक जेव्हा एखादे तेल भेटेल झाडा फुलांचं तेल भेटेल तर वापरा. और आयुर्वेदिक तेल अगर आपको मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल करो। मी तर आता कर्पूरादी तैलम वापरते. और मैं अभी कर्पूरादी तेल का इस्तेमाल करती हूँ। कारण और केला का एक दुकान है वहाँ से मैं लेकर आती त्याचा हूँ। वास चांगला आहे. और उसका खुशबू अच्छा है इसलिए वो मुझे पसंद है। नाही ते उपयोगी पण आहे छान पण आहे त्याची. और वो अच्छा भी है। सूज बीज जाते और सूजन चली जाती है, दुखणं जातं. दर्द चला जाता है। तर ते म्हणजे असे आयुर्वेदिक तेल वापरा. और आयुर्वेदिक तेल का इस्तेमाल असे करो। दुसऱ्या अशा तेलांच्या मागे नका लागू. और दूसरे तेलों के पीछे मत जाओ, तर मग त्याने खूप फरक पडतो. तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आणि कोणाला काही प्रश्न तर मग तुम्हाला नसांनाच कमांड करायची. आपको नसों को ही आज्ञा देनी है। हा मास मसल्स अरे मसल्स पण याच्यामध्येच येतात स्नायूमध्येच. पण मासमध्ये आपण पग टाकू शकतो त्याला. कारण ते मास येतात तेव्हा ते येतं ना मसल्स. हा माझा मसल्स तर मासमध्ये येतं ते. त्याला त्याच्यात आपण बघू. आणि कोणाला काही प्रश्न आताच विचारा. मुंग्या मुंग्या ज्यांना ज्यांना मुंग्या मुंग्या येतात कुणाला मुंग्या मुंग्या येतात
हाँ, हाथ को आते हैं, पैर को आते हैं। तो आपको अगर हाथ को मूंगी आती है, पैर को मूंगी आती है, कमर में आती है, हर एक को अलग अलग जगह में, किसी किसी को इधर भी आती है मूंगिया मूंगिया इधर कहीं। आपको नस को कमांड करना है कि यीशु नासरी के नाम से मेरी नसें कैसी है, लोहे के समान है। इसीलिए आज के बाद हे नस तू मूंगी मूंगी नहीं करेगी। आज के बाद मेरे नसों में मूंगी मूंगी झुंझुनाहट नहीं आएगी। मूंगी मूंगी मराठी शब्द है, झुंझुनाहट नहीं आएगी। हां लागवा नस त्याला पण तुम्ही बोलू शकता। हाड आणि रक्त दोघांना मिळून करा। वात हाडाचा आहे, मग हाडांसाठी प्रार्थना करावी। ज्यांना ज्यांना वात आहे, संधिवात आहे, त्यांना हाडांचा त्रास आहे, त्यांना हाडांना भविष्यवाणी करायची है ना। हे ओळखलं आलं पाहिजे। आपको समझा आप किसको भविष्यवाणी करना है ये आपको पहचानने के लिए आना चाहिए। आणि कोणाला तुम्ही भविष्यवाणी करते तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे। हाँ, तो आपको यही बोलना है, हे हड्डियों कुणाला आहे। हाँ, तो म्हणायचं येशूच्या आता मी बोलते रमेश भाऊसाठी, येशूच्या नावामध्ये रमेश भाऊंच्या हाडांना मी आज्ञा देते, जी उठे और अभी सी घड़ी जो भी वात का प्रॉब्लम है आज के बाद उनकी हड्डियां वैसी नहीं रहेगी। तो उनकी हड्डियां कैसी है हमने पढ़ा, पीतल के समान और लोहे के गंज के समान। तो आज से उनकी हड्डियां वैसी है, इसलिए वात उनकी हड्डियों में नहीं है, तो उनकी हड्डियों मोड़ी नहीं जा सकती, टूटती नहीं है, तो फिर इसीलिए वात उनकी हड्डी में रह नहीं सकता। मैं घोषणा करती हूँ आज से रमेश भाई को संधिवात या वात नहीं है। ये बोलिए, तो आपको ऐसा हड्डियों से बात करना है, उनको जिलाना है आणि असं हाडांशी बोलायचं, त्यांना जिवंत करायचं। ब्लड सर्कुलेशन, आपको नसों को बोलना है ब्लड सर्कुलेशन बहे। आणि तुम्हाला नसांना बोलायचं की रक्त पुरवठा जो आहे तो चांगला व्हावा, नसें उग जाए। देखो वही वापस आओ हमारे वचन में 6 वचन। मी तुम्हाला स्नायू लावी। हाँ, क्या कहते हैं, नसें उग जाऊंगा। तो आपको क्या बोलना है, मैं नसें उग जाता हूँ और इसमें ब्लड सर्कुलेशन बहने की घोषणा करता हूँ, खून शुद्ध करता हूँ, इस नसों के खूनों को शुद्ध करता हूँ। ये नसें कैसी है, लोहे के समान, आणि या नसा लोखंडासारख्या आहेत। आपको समझा। तो करेंगे अपने नसों के लिए भविष्यवाणी, करूया नसांसाठी भविष्यवाणी। हाँ, हम खड़े हो जाएंगे और अपने नसों के लिए, अगर आपको किसी और के नसों के लिए भी प्रार्थना करना है कर सकते। ये जो वेरिकोस बोलते हैं ना, वेरिकोस मालूम है, देखो बहुत सारे लोगों के पैरों के ऊपर नसें दिखती है ना। देखो यहाँ पर आप अगर आप अपने मायने के देखेंगे तो नसें वो तो प्रभु को धन्यवाद, आपको तकलीफ नहीं देती है, लेकिन बहुत लोगों को वो नसें दर्द देती है, चिल्लाते हैं, रोते हैं, उसमें से ब्लड भी बहता है। वो है ना, वो कैसे रहती है मालूम, वो पतली पतली नसें रहती है, ऐसे ऐसे पत्थर देती है, उसमें से ब्लड भी बहता है। लेकिन प्रभु की स्तुति हो, हमारी कितनी नसें दिखती है लेकिन प्रभु को दर्द नहीं होता, प्रभु को उसमें से जाने नहीं देता। कितना खर्चा करना पड़ता है उसका, बहुत खर्चा करना पड़ता है, और खर्चा करके भी ठीक नहीं होते। तो उन जिन लोगों को आज के बाद आप जब किसी को ऐसा वेरिकोस रहेगा ना, आप उनके नसों को कमांड करो। देखो अभी आया पवित्र आत्मा बताया, तो आपको कोई ना कोई तो मिलेगा ना, बोलेगा बघा ना मला असा ले माझ्या नसा मला ठणकतात, ले मला त्रास देतोय, या अशा झाल्या आहेत बघा, कशा फुगल्या आहेत बघा बघा। आज जरूरी नहीं थी मांडी की, पैर की भी लेती है, पैर की भी दिखती है। तो आपको वो दिखाएंगे कि देखो देखो मेरी नसें कैसी फूगी है, तो आप उन नसों को कमांड कर सकते। अभी आपको समझा, तो आप उस समय उन नसों को कमांड करो, भविष्यवाणी करो कि आज से ये नसें फूगी नहीं रहेगी, आज से ये नसें अच्छी रहेगी, लोहे के समान रहेगी और इसको मजबूत काम करेगी। आज से इसके नसों को मैं यीशु के नाम से उपजाता हूँ, पुनर्जीवित करता हूँ। ठीक है, करेंगे प्रेयर। तो अपने लिए करो, आपको अगर किसी और के लिए करना है नसों के लिए, तो आप नसों का जिनको समस्या है उनके लिए भी अभी कर सकते हैं। 2 वचन भी और थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम पढ़ेंगे पहला ग्रंथी पुस्तक 15 15
अध्याय 15 उसका 50। 50 कोई दूसरा निकालो। लूक 24 लुका 24 39 39 बस करून देईल किती? लूक 24 नाही, बस करून देईल. 1550. बंधुजन हो, मी असे म्हणतो की मांस व रक्त यांना देवाच्या राज्याचे वचन मिळू शकत नाही आणि अविनाशीपणाला अविनाशीपणाचे वचन मिळत नाही. आणि लूक 24 लुका अध्याय 24 त्याचे 39. मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, हाँ, मेरे हाथ और पैर को देखो, मैं वही हूँ। मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, मुझे छूकर देखो। क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझमें देखो। देश में तो। तो बहुत जगह में मांस और रक्त ऐसा ज्वाइंट है। और अभी हमने जो दूसरा देखा पढ़ा लूक अध्याय में, वहाँ मांस और हड्डी। पहले हमने क्या देखा? मांस और रक्त। और दूसरे इसमें हमने क्या देखा? मांस और हड्डी। तो बहुत जगह में मांस लहू से जुड़ा रहता है और बहुत जगह में हड्डी और मांस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो शरीर की परमेश्वर ने बनाई हुई रचना ऐसी है। ठीक है, हम और भी थोड़े से वचनों को देखेंगे। निर्गमन अध्याय 2, निर्गमन एक जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 23। उत्पत्ति अध्याय 2 verse 23 जिनका हड्डी और मांस, अभी जैसे यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद बोला, क्या बोला? आत्मा को हड्डी और मांस नहीं होता, ऐसा बोला ना। आणि येशू ख्रिस्त जिवंत झाल्यानंतर काय बोला की आपल्याला हाड आणि मांस तो नसतात. हड्डी और मांस एक रिलेशन को दर्शाता है। नातं दर्शवतो. तो हमें हड्डी और मांस है, मग आपल्याला हाड आणि मांस आहे. इसलिए इसने आदम ने हवा को देखते ही क्या बोला? ये मेरी हड्डी और मेरा मांस, यानी एक रिलेशन, मेरा है, मेरा है। आणि म्हणून आदम हवेला बघून काय म्हणाला की माझ्या हाडातला हाड आणि माझ्या मांसातलं मांस आहे, एक नातं. तो हड्डी और मांस रिश्ते को बताता है, कौटुंबिक रिश्ते को दर्शाता है। आणि हाड आणि मांस एक कौटुंबिक जीवनाला दर्शवतो. परंतु ब्लड जॉइंट को यानी सबको दर्शाता है, जीवन को दर्शाता है। पण रक्त सगळ्याला दर्शवतो म्हणजे जीवनाला दर्शवतो. इसलिए प्रभु ने बाइबल में लिखा है, रक्त बहाए बिना पाप क्षमा नहीं। म्हणून बायबल सांगतं रक्त वाहल्याशिवाय पापाची क्षमा इसलिए नाही. यीशु ने कहा, ये मेरा नया करार है, म्हणून येशू म्हणाले माझा नवीन कराराचा जो मैं रक्त आहे. तुम्हारे लिए दे रहा जे हूँ। मी तुमच्यासाठी देत इससे आहे. बहुतायत लोगों का पाप, त्याच्यामुळे खूप सारे लोकांची पापं क्षमा इसलिए होतील. कलवरी क्रूस पर यीशु का लहू बहा है। आणि म्हणून वधस्तंभावरती येशू ख्रिस्ताचं रक्त वाहण्यात आलं. तो लहू जीवन को दर्शाता ते है जीवनाला दर्शवतं और हड्डी और मांस रिश्ते को दर्शाता है। आणि हाड आणि मांस एका नात्याला दर्शवतात. तो इसीलिए हड्डी और मांस के जैसे हम आदम और हव्वा के बारे में देखते हैं, आणि जसं आदम आणि हवेबद्दल आपण पाहतो, लाबान ने कहा, तू याकूब को देखकर, तू मेरी हड्डी और मांस है, यानी मेरे घराने का है। आणि लाबान याकोबाला म्हणून म्हणाला, बघून म्हणाला की तुम्हाला हाडाचा हात मांसातला मांस आहे, म्हणजे एक नातं है ना? दर्शवतो. फिर बाद में जजेस में 9 के 2 में भी आप पढ़ सकते हैं, शास्त्री अध्याय 9:2 मध्ये वाचू शकता. है ना? तो ऐसे बहुत सारे वचन अगर आप बाइबल में पढ़ोगे जिसमें हड्डी और मांस यानी रिलेशन को दर्शाता है। आणि खूप सारी वचनं बायबलमध्ये वाचू शकता, त्याच्यामध्ये हाड आणि मांस म्हणजे एका नात्याला ते दर्शवण्यात आलेलं आहे. लेकिन मांस और रक्त, पण मांस आणि रक्त, ओनली ब्लड फक्त रक्त लाइफ को दर्शाता है। जीवनाला दर्शवतं. लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया? हड्डी और मांस आणि आता मी तुम्हाला कशाचा अर्थ सांगितला? हाड आणि मांसाचा. रिश्ते को दर्शाता है। ते एका नात्याला दर्शवतं. इसीलिए म्हणून दुष्ट आत्माओं को हड्डी और मांस नहीं, आणि म्हणून दुष्ट आत्म्यांना हाड आणि मांस नाहीये, इसलिए उनका हमसे कोई रिश्ता नहीं। आणि म्हणून त्यांचं आपल्याशी काही नातं नाही. हमारा आपको है हड्डी मांस? हा. है, मुझे भी है बाबा, आणि तुम्हाला आणि मला आम्हा सगळ्यांना हाड मांस आहे, रिश्ता है। आणि म्हणून आपलं एक नातं आहे. आपको समझा? तुम्हाला समजलं? तो हमारा आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। मग आपल्या आत्म्यांशी काही संबंध नाही. मालूम पड़ गया? माहित पडलं? अभी रक्त और मांस, आणि आता रक्त आणि मांस, ये दोनों जब कनेक्टेड है, आणि हे दोघं ज्यावेळेस जुळलेले आहेत, हाँ, तो अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्गमन नहीं, गिनती सॉरी, गणना गिनती 19 अध्याय 19
और उसका 5. त्याचं 5. आणि त्याच्या देखातील कालवड जाळावी म्हणजे तिचे कातडे, मांस, रक्त व शेण एखाद्याने जाळून टाकावे. पुन्हा. आणि त्याच्या देखातील कालवड जाळावी म्हणजे मनुष्य को खाल जलाए. म्हणजे तिचे कातडे, तिचं मांस, रक्त मांस और रक्त व शेण एखाद्याने जाळून टाकावे. एक साथ सब क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए. तो ये जो हम देखते हैं ये शुद्धिकरण को दर्शाता है. आणि हे जे आपण बघतो ते शुद्धीकरणाला दर्शवतो. प्रियो, जब मांस और रक्त जब आता है तो मांस अपवित्रता को, शरीर को दर्शाता है. मांस एक शरीर का भाग है. आणि मांस हे एक शरीराचा भाग आहे. शरीर को बोला जाता है. शरीराला म्हटलं जातं. तो शरीर है. मांस यानी शरीर. मांस म्हणजे शरीर. तो इसीलिए इंग्लिश में उसे फ्लेश कहा गया है. आणि इंग्लिश मध्ये त्याला फ्लेश म्हणण्यात आलेला आहे. लेकिन हिंदी में देह पण हिंदीमध्ये देह और दूसरे हिंदी में मांस कहा गया आणि है. दुसऱ्या हिंदीमध्ये त्याला मांस म्हटलेला अब आहे. हम एक वचन पढ़ लेंगे एक वचन वाचूया आपण. समझेगा शुद्धिकरण के लिए. तेव्हा आपल्याला समजेल शुद्धीकरण. रोमन्स 8:6. रोमकरांचं पत्र आहे 8 त्याचं वचन 6. रोमन्स 8:6. रोमकरांचं पत्र आहे 8 त्याचं वचन 6. कारण देह स्वभावाचे चिंतन हे मरण. काय 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 काय. कारण देह स्वभावाचे चिंतन शरीर में ध्यान लगाना, मन लगाना मृत्यू है, पाप है. पण आत्म्याचे चिंतन हे जीवन व शांती आहे. तो आपको समझ में आया. तो शरीर यानी मांस को क्या बताया जाता है, पाप, अशुद्धता, शरीर. और अगर उसके साथ खून जुड़ा है, मांस और रक्त, तो इसका मतलब है अशुद्धता को दर्शाता है. मालूम हुआ. तो उन्हें शुद्धिकरण की बड़ी जरूरत होती है. आणि त्यांना शुद्धीकरणाची फार गरज असते. तो इसीलिए जब भी हड्डी मांस बोला जाता है तब रिलेशन बोला जाता है. जेव्हा हाड आणि मांस म्हटलं जातं तेव्हा एक नात्याला दर्शवत आहे. लेकिन मांस और रक्त जब बोला जाता है तो शुद्धिकरण को उस व्यक्ति को बहुत जरूरत है. आणि जर मांस आणि रक्त जिथे म्हटलेलं आहे तिथे त्या व्यक्तीला शुद्धीकरणाची फार गरज आहे. 2-3 थोड़े से वचन पढ़ेंगे. पहिली वचन वाचूया आपण. कोई मत्ती 16-17 निकालो. कोणीतरी मत्ती अध्याय 16 त्याचं 16 आणि 17 वाचा. पहला नहीं, गलेशियंस 1:16. गलतीकरांचं पत्र अध्याय 1 त्याचं 16. इफिसियों की पुस्तक 6 पत्र अध्याय 6 त्याचं 12 और हिब्रू 2:14. आणि इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 2 त्याचं 14. तो मर्द मनुष्य, जो मरने वाला मनुष्य है, जब मांस और रक्त आता है तो वो मरने वाला इंसान है, वो पापी है और अशुद्ध है. इसलिए परमेश्वर उसे दैवी सूचना देता है और उसे बहुत ज़रूरत है परमेश्वर की, बहुत. तो बिना मदद के सिवाय मनुष्य बच नहीं सकता. ये बात मांस और रक्त बताता है. चलो 16-17 मत्ती. येशूने त्याला म्हटले, शिमोन बारयोना, धन्य तुझी, कारण मांस आणि रक्त यांनी नव्हे तर माझ्या स्वर्गातील पिताने हे तुला प्रकट केले आहे. जिसके पास मांस और रक्त होता है वो पाप में रहता है, वो आत्मिक बातें जान नहीं पाता. जो मांस और रक्त के द्वारा जीता है उसे आत्मिक गहन बातें समझ नहीं पाता, वो यीशु को जान नहीं पाता. यीशु मसीहा है. उसे किसने प्रकट किया, स्वयं परमेश्वर ने प्रकट किया कि वो कौन है, मसीहा. आप लोग बोलते हो यीशु मसीह मसीहा है. हाँ, तो आपको मांस, आपके खुद के मांस और रक्त ने नहीं प्रकट किया, परंतु परमेश्वर ने आपको प्रकट किया. ठीक है. मांस और रक्त कभी प्रकट नहीं कर सकते, सत्य को जान नहीं सकता. ठीक है. दूसरा कौन पढ़ रहा है, गलेशियंस 1:16. मैंने पहले निकाल के तेरे को बोला ना. तरी ज्या देवाने मला माझ्या मातेच्या उदरातून जन्मल्यापासून वेगळे केले व आपल्या कृपेने बोलावले, त्याला आपल्या पुत्राला माझ्या ठाई प्रकट करणे बरे वाटले, अशासाठी की मी परराष्ट्रीयांमध्ये त्यांच्या सुवार्तेची घोषणा करावी, तेव्हा मानवांची मसलत न घेता. तो मैंने मांस और लहू से सलाह मसलत नहीं किया. ये तो प्रभु है जिसने मुझे सेवा के लिए पाचारण किया, मुझे बुलाया ताकि मैं प्रभु की सेवा कर सकूं. मालूम हुआ, लोगों का उद्धार का कारण बन सकूं. तो मांस और लहू अपवित्रता को, शारीरिक दशा को, संसारिक बातों में, पापों में फंसा हुआ दर्शाता है. मालूम हुआ. तीसरा एफिसियों 6:12. क्योंकि हमारे ते 2:14 हिब्रू. कारण आपले झगडणे रक्तमांसाबरोबर नव्हे तर सत्तांबरोबर आहे. हाँ, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं. अभी आपको समझा, वापस मिला.
तो किनसे है? आत्मिक सेनाओं से। उनके पास मांस और लहू नहीं है, हमारे पास है, इसलिए हमारा हम उनसे जीत नहीं सकते। आगे हिब्रू 2:14। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, हाँ, हम लोग मांस और लहू से है? हाँ, इसीलिए तो वह आप भी उनके वैसे समान हो गया। इसीलिए यीशु को देहधारी होकर आना पड़ा, ताकि हमारे मांस और लहू को शुद्ध कर सके। आपको समझा? तो इसीलिए प्रियो, अगला हमें याद रखना है कि ब्लड को जब आप कमांड करोगे, अगर आपके ब्लड अशुद्ध हुआ है बीमारी से, या तो आपको मांस को भी शुद्ध करो। आणि ज्यावेळेस तुमचं रक्त अशुद्ध झालेलं आहे किंवा आजारी पडलेलं आहे त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या मांसाला शोणी तो करा। आपको शुद्धिकरण के लिए ऐसा भविष्यवाणी करना है, मैं यीशु के नाम से शुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध नहीं हूँ, मैं पवित्र हूँ। आपको ऐसा बार बार बोलना पड़ेगा। आणि मला वारंवार बोलावं लागेल की मी येशूच्या नावाने, मी येशूच्या रक्ताने शुद्ध आहे, पवित्र आहे। हम यहाँ ब्रेक लेंगे, आपण इथे थोडासा ब्रेक घेऊया, बाकी का हम बाद में सीखेंगे। बाकीचं आपण नंतर शिकूया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है? इथपर्यंत तुम्हाला समजलं? वापस कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। पुन्हा काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता। नहीं, ठीक है, हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करू। हड्डी और मांस आणि मांस और मांस और रक्त का प्रयोग भविष्यवाणी कैसा करना है बाद में बताओ। आणि मांस त्याच्यासाठी कशी भविष्यवाणी करायची आहे नंतर सांगेन, ठीक आहे? पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। भविष्यवाणी में भी बहुत सारे प्रकार हैं, हम एक कॉमन भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो तूने कुछ स्पेसिफिक भविष्यवाणियाँ भी बताई है जो हमें हड्डियों से, मांस से, लहू से, श्वास से, यहाँ तक कि चमड़े से भी तूने करने के लिए, यानी स्किन से भी करने के लिए कहा है। तो इसलिए मेरे पिता हमें भविष्यवाणी सीखने के लिए मदद करना, ये मेरी खास विनती है। दया रखना और हमें अच्छा प्रभावशाली भविष्यवक्ता बनने के लिए मदद करना, ये मेरी विनती है। अगर प्रभु वचन समझने के लिए बुद्धि देना, यीशु के नाम से। हम थोड़े समय